जय माता दी सभी को। जय माता दी। मॉर्निंग सर। रोजी रानी, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? जय और माता सुनाओ। दी। जय माता दी सभी को जी। और कैसे हैं आप सब? बढ़िया सर। वेरी गुड। और किसी का कोई प्रश्न हो, पहले हम प्रश्न जो है कर लेते हैं। सर एक बात बोलना था। जी दीपक मिश्रा जी। बोल रहे हैं जो बुक खरीदे हैं सर, बुक निशानियाँ। जी क्लास रेकी की है, प्लीज रेकी के रिगार्डिंगली पर आप चले पूछ सकते हैं। पहला प्रश्न है, पूछिए। सर तो ये क्या युवती का जो है क्लास होगा क्या सर? किस चीज का जी? क्या क्लास होगा कि नोट्स मिलेगा? बुक ऑफ निशानियां तो बुक है ऑलरेडी। नहीं, उसके साथ युवती का नोट्स दिया जाएगा, लिखा है ना सर उसमें। जी जी, तो नोट्स दिया जाएगा तो मतलब नोट्स दिया जाएगा मेरे भाई, वो एक फ्री है जो मैं जी अपनी तरफ जी से कर रहा हूँ। वो क्लास नहीं है, उसके कोई चार्ज नहीं है, जी कोई सर। पेड चार्जेस नहीं है उसके। जी जी सर, प्रणाम सर। प्रणाम जी, जय माता। किसी को कोई प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछ सकते हैं। अभी वेट कर ले, बाकी सभी भी आ जाए। रिकॉर्डिंग वैसे चल रही है तो दैट्स गुड, हम रिकॉर्डिंग जो है वो शेयर कर सकेंगे बाद में। तो हमारे बीच में मौजूद है रोजी राणा जी। तो ये हमारे रेकी के मास्टर लेवल के स्टूडेंट है 3A के, और इन्होंने काफ़ी जो सिस्टम है वो फाउंड किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे सिस्टम इन्होंने फाउंड किए हैं, और बड़ा ही अत्यंत ये काफ़ी देर से जो है वो अभ्यास कर रहे हैं। और इनकी जो मेडिटेशन साधना और ईश्वर का गुणगान, वो तो उसके लिए तो वर्ड्स नहीं है। सर इतनी तारीफ भी मत कीजिए मेरी। नहीं नहीं, जो सच्चाई है सच्चाई है बिल्कुल रोजी राणा। किसी को कोई प्रश्न पूछना है? रेकी के रिगार्डिंगली किसी को भी कोई प्रश्न पूछना है, अट्यूनमेंट के बारे में, कोई कोई प्रश्न किसी प्रकार का, किसी भी स्टूडेंट्स को? मीन सबको समझ आ रहा है, यही मान के चले फिर। सर ये पहला क्लास है ना सर? जी आप रेकी के स्टूडेंट शायद नहीं है दीपक मिश्रा जी। नहीं नहीं सर, नहीं है। जी जी जी। जय माता दी सर जी। जय माता दी। तरुणाल जी कैसे आप? मैं ठीक ठाक सर, आप बताओ कैसे हो? सब शुक्र। कल तो वेदर यहाँ पे काफी ठंडा था, वहां उधर उधर कैसे माहौल? मैं सर कल मेलबर्न ही था। जी काफी ठंडा वेदर था कल तो। हाँ जी ठंडा था, यहाँ तो बहुत अभी अभी आया हूँ जस्ट घर पे, बहुत गर्मी हो रही है यहाँ पे। वेरी गुड वेरी गुड। आज हाँ भी जी। मौसम जय थोड़ा माता सा। की सर। जय माता राजीव गोयल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप बताओ। शुक्र है मालिक का, शुक्र है ऊपर वाले। किसी को कोई प्रश्न पूछना है रेकी के रिगार्डिंग अटेनमेंट के, कोई भी प्रश्न पूछ सकता है, मोस्ट वेलकम। अभिनंदन गर्ग जी नमस्कार जी आपको। किसी को भी, राहुल देवगन जी नमस्कार जी आपको। कोई भी प्रश्न आपने पूछना है, किसी ने भी पूछ सकते हैं। सर मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे हम आपने कहा था कि रात को सोते वक्त मतलब कि रेकी फ्लो करके सो, ठीक है नहीं? जी जी। और सर अगर हम मतलब कि नेक्स्ट डे जब हम सुबह फ्रेश होके मतलब कि नहा धो के तैयार हो जाते हैं सर, हम तब भी कर सकते हैं एक बार और, मतलब कि जिससे क्या है कि अगर हमें दिन में कभी किसी को जरूरत पड़े तो हम वो यूज कर सकें। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए रेकी जो है वो एक ऐसी एनर्जी है, जैसे हम सांस लेते हैं तो सांस जितनी बार मर्जी ले लें, कोई नुकसान नहीं है उसका। ये प्राण शक्ति ठीक है। है। रेकी का मतलब यही है कि प्राण शक्ति। तो एक ईश्वर के साथ जोड़ती है, यही हम डिस्कस करेंगे। तो ईश्वर के साथ जितनी वर्गी आप सारा दिन मंदिर में बैठे रहे तो उसका कोई नुकसान तो नहीं है। हाँ ये है कि आप अपनी जो नॉर्मल लाइफ है उससे भटक जाएंगे, ऐसे कि जो आप दिनचर्या, जो आपके कामकाज हैं, उनमें थोड़ी सी रुकावट आ सकती है। तो वैसे तो रेकी आप सुबह शाम जब मर्जी ले। रात को मैं इसलिए बोलता हूँ कि रात को मोस्टली जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो चुका है, लोगों का लाइफस्टाइल देखें। मैं आज ही ये बात कर रहा था किसी के साथ, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है। लोग आ रहे हैं, उनको भी एडमिट करने दें। मैं गहरी सांस ले लूं, क्योंकि आप प्रश्न बड़ा अच्छा आपने किया। देखिए आज जो हम कहते हैं कि संसार छोटा हो चुका है, हम सभी यही बोलते हैं ना, दुनिया बहुत छोटी हो चुकी है।
जी सर। हम ये कहते हैं कि हम एक ये मान के चलें कि हम ना एक आप सभी ने फिश पाल ली है कभी? एक्वेरियम रखा घर में किसी ने? सर मेरी दीदी के यहाँ है। पहले था सर मेरे जी, पास, जी। अब नहीं है। कोल्ड वाटर था, वार्म वाटर था? चलो मैं बात करता हूँ, मैंने दोनों ट्राई किए। मैंने कोल्ड वाटर एक्वेरियम भी रखा और वार्म वाटर। यहाँ पे जो एक्वेरियम जो होता है ना, उसको पहले बिल्डअप करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें जब मछली होती है ना, वो अपनी जो नाइट्रोजन या अपनी जो नाइट्रिक ऑक्साइड छोड़ती है, वो उसी उसी पानी में उतने दायरे में रहता है और वो पॉइजनस होता जाता है अगर उसका पानी चेंज ना करे। पता ही होगा आप सभी को, हाँ जी, हाँ जी। मर भी जाती है। तो ऐसा ही हमने क्या किया कि दुनिया हमने बहुत छोटी कर दी है, और जो हमारा एक्वेरियम है, एक एक्वेरियम में आप कितनी सारी मछलियां डाल दो, क्या होगा? बीमार हो जाएंगी, खराब हो जाएंगी, डिजीजेस हो जाएंगे उनको। उनमें अब जो बिल्कुल जी। नाइट्रिक ऑक्साइड होता है वो बंजारा बन जाएगा, क्योंकि जो वो खाएंगे, फूड भी कहते हैं ना, जिसने एक्वेरियम रखा होगा फूड भी सोच समझ के डालना भाई, अगर वो नहीं खाते तो जहर है उनके लिए। पता है कि नहीं पता? जी जिन्होंने सर। ये नहीं कि बार बार आप उनको फूड देते जाओ, अगर फूड पार्टिकल्स नीचे गिर गए तो वो नाइट्रोजन बन जाता है, और नाइट्रोजन पानी में अधिक हो तो वो पॉइजनस की तरह हो जाता है, जहर हो जाता है। तो इसी तरह से हम संसार तो हमने छोटा कर लिया एक एक्वेरियम की तरह, कि जिस मर्जी कोने में हम तैर सकते हैं, पहुंच सकते हैं। पर प्रॉब्लम क्या हुई कि हम उसको सफाई नहीं कर पा रहे, और उसकी वजह से आप देख सकते हैं कि कितना डिप्रेशन है, कितना स्ट्रेस है, और लोगों में, बच्चों में कितना तनाव है, फैमिलीज कितनी डिस्टर्ब हैं। तो वो सारी की वजह जो है वो है कि टॉक्सिटी टॉक्सिक नेचर बंदे की होती जा रही है। हर कोई गुस्से वाला होता जा रहा है, चिड़चिड़ा होता जा रहा है, और खुश नहीं है। रिंकल्स बड़ी जल्दी आने लग पड़े, चेहरे पे वो तेज नहीं है, वो चीजें नहीं रही। खाना पीना बड़ा बेकार हो गया, पैकेट का हम खाते हैं मोस्टली। दूध वो वैसे दूध नहीं रहे, फ्रेश एयर नहीं रही। तो उसकी उसके लिए हमें कहीं ना कहीं ईश्वर के साथ जुड़ना है, जो जो शक्ति ईश्वर से मिलती है। आपने सुना होगा कोई योगी बाबा जी काफी आते हैं टीवी पे, जिन्होंने काफी देर से कुछ खाया ही नहीं, सिर्फ पानी पीते हैं और बिल्कुल जीवित है सही प्रकार से। देखा वीडियो उनका कि नहीं देखा? साइंस ने भी, मेडिकल ने भी टेस्ट किए उनके, उनको भी समझ में नहीं आया कि भाई ये कैसे जीवित है। देखा आपने वो वीडियो? सर एक बार देखा था। हाँ जी, हाँ जी, देखा था ना। तो ऐसे बहुत सारे हमारे ऋषि मुनि हुए, जैसे वो लोग जैसे मेडिटेशन में चले जाते थे, तो वो कुछ खाते पीते थोड़े थे। जैसे हर्बिनेशन होता है जानवरों में, एक जो साइंस के मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं, हर्बिनेट होते हैं ना, जैसे जैसे कुछ जानवर होते हैं सर्दियों में वो वो कर लेते हैं, यानी कि सो जाते, स्लीप टाइम में चले जाते हैं। तो खाते पीते नहीं, 3-3 महीने, 2-2 महीने, 6-6 महीने खाते नहीं है। जब वो बर्फ खत्म हो जाती, बाहर निकलते तब खाते। तो बॉडी में पहले वो इतना अमाउंट इकट्ठा कर लेते हैं, वो जीवित रहते हैं। तो इसी प्रकार से ये होता है कि जो हमारे इर्द गिर्द जो टॉक्सिटी है, आप सुबह के जो भी आपने टॉक्सिक लोगों से मिले, या आपने नेगेटिव एनर्जी से एक्यूमुलेट की है, बॉडी में एकत्रित की है, तो जब आप सोते हो तो उससे आपकी नींद अच्छी आती। देखिए जो सोना होता है ना, एक तरह से वो एक नवा नया जीवन है। एक मृत इंसान और एक सोए हुए इंसान में कुछ खास फर्क नहीं है, नहीं है ना? तो माइंड हमारा उस टाइम रात को स्टेबल होता है, एनर्जीज जो पावरफुल होती है रात को। मैंने हमेशा कहा कि एनर्जीज तो हमेशा ही होती है, जैसे सितारे हमेशा है, अभी भी सितारे हैं। हाँ, दिन में अगर आप बाहर देखेंगे सितारे हैं, ये नहीं कि सितारे नहीं है बाहर, आपको दिख नहीं रहे। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि सूर्य का प्रकाश इतना है कि वो महसूस नहीं होते। तो इसी प्रकार से जो रात को क्या होता है कि हम जब सोते हैं, अपने आप को खुद रेखी देते हैं, तो वो काफी हमारे लिए हेल्दी होता है, बेनिफिशियल होता है। हमारे सेल्स जो है वो रात को सारे वो ग्रो करते हैं, और स्लीप जो पैटर्न होता है वो इम्प्रूव होता है। जो हार्ट के आजकल देखिए सभी को हार्ट डिजीज है, तो ये जो प्रॉब्लम्स है काफी, ये आपकी कम होगी रात को रेकी देने से। और सुबह रेकी देने से आप में पावर आएगी, आप खुद को रिफ्रेश फील करेंगे, कॉन्फिडेंस आएगा। आप जो भी बात करेंगे, जहां पर भी काम करने जा रहे हैं, वो फुल कॉन्फिडेंस के साथ आप अपना काम करेंगे। आगे कोई प्रश्न कोई पूछना चाहता है जल्दी से? किसी और का प्रश्न है जी? चले फिर हम स्टार्ट करते हैं क्लास में किसी के साथ। देखिए आपको ये फाइल नजर आ रही है? आप सभी को स्क्रीन पे फाइल नजर आ रही है? हाँ जी, आ रही है। जी जी। हाँ जी सर। चले, ये है उसुई शिखिरे और फर्स्ट डिग्री शोडन। शोडन जो है वो जापानीज का वर्ड है। शोडन मीन्स होता है कि प्राथमिक शिक्षा या लेवल 1 या पहली शिक्षा। तो इसमें जो बताया गया है, बहुत सारे चैप्टर है, स्लो स्लो चलेंगे।
तो रेकी जो क्या है वो यूनिवर्सल लाइफ फोर्स है, जैसे बताया मैंने। तो हमारे जो जख्म है, चाहे वो दिल के हैं, घाव या बाहर के हैं बॉडी के, वो तभी हील होते हैं जब हमें प्रेम और प्रकाश मिलता है, लव एंड लाइट। तो लाइफ में भी प्रकाश और प्रेम बहुत ही जरूरी है। और एक ही क्या है, प्रकाश और प्रेम। व्हाइट लाइट जो ईश्वर की है, और प्रेम जो स्पिरिचुअल लव है, ईश्वर का प्रेम। और जैसा कि हमने अभी बातचीत की है, जरा लंबा नहीं करूंगा, वही कि कौन सी चीजें हैं जो आजकल का माहौल जो है वो खराब कर रही हैं। वो कहते हैं कि दारू, टू मच अल्कोहल। गोरे हैं तो गोरों ने लिख दिया टू मच अल्कोहल। वैसे तो एक बूंद भी जो शराब है वो विष के समान है। पुअर डाइट, वही खाना पीना हम ठीक नहीं है, वही पैकेट के फूड, पैकेट की चीजें, फ्रेश फूड नहीं हम खाते। लैक ऑफ एक्सरसाइज, बिल्कुल सही है, मैं भी लैक ऑफ एक्सरसाइज बहुत कम किया हुआ मैंने एक्सरसाइज करना, पर अब स्टार्ट किया, रीस्टार्ट किया। ड्रग्स, चले हम तो लेते नहीं, पर काफी आपने देखा होगा कि लोग जो है मेडिकेटेड नशे से, बहुत बच्चे पंजाब में मरे। पंजाब में ये चीज बहुत है, जो मेडिकल नशा है, कैप्सूल वाले नशे। वैसे भी जो ड्रग्स हैं वो सभी आप पढ़ाया जाता है स्कूलों में, कॉलेजेस में, कि ड्रग्स नहीं लेनी चाहिए। और तंबाकू, आपको पता ही है, सिगरेट, स्मोकिंग किल्स। नेगेटिव हैबिट्स, जो हमारी नकारात्मक सोच है, हमारी जो चीजें हैं, जो हैबिट्स हैं। पुअर ब्रीदिंग, ये बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। पुअर ब्रीदिंग कैसे, देखिए, सांस लेते हैं हम, पहले जो हम सांस लेते थे ना, हवा फ्रेश होती थी। आजकल जब हम सांस लेते हैं ना, हर काम हम जल्दी जल्दी करते हैं, और हमें हमें स्ट्रेस और एंजाइटी है। और हर हर काम पे, यानी कि हर काम जल्दी में करना है। 5 मिनट है हमारे पास, मार्केट जाकर ये सामान ले आना है, बॉस ने कहा है ये फाइल रेडी करनी है, ये सिलेबस पढ़ाना है, ये करना है, जैसे मेरे को अभी स्ट्रेस है ये करना। उसमें क्या होता है, जब आप कोई भी काम जल्दी जल्दी करते हो ना, आपकी जो ब्रीथिंग होती है ना, वो भी जल्दी हो जाती है। जल्दी जल्दी आप बोलते हो, सुनते हो, देखते हो। इट इज वेरी फास्ट पेस्ड इन दिस कलयुग। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपको पता नहीं चलता, आपकी जो ब्रीदिंग है ना, वो ब्रीदिंग जो होती है वो आपकी स्लो हो जाती है। स्लो इन द सेंस कि ब्रीदिंग पूरी बॉडी तक नहीं जाती। जितना वो उनको एक्सपैंड लंग्स को करना चाहिए, जितना आपका डायफ्राम को एक्सपैंड करना चाहिए, वो नहीं। तो उसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी उसी को मान लेती है कि यार मेरी तो क्षमता ही यही है। मान ले कि आप कभी दौड़े ना हो, और आपको ये लगे कि यार मैं तो दौड़ ही नहीं पाऊंगा। आपने कभी अपने आप को, यानी कि या आपने गाड़ी कभी अपनी फुल स्पीड पे कभी देखी नहीं। गाड़ी में आपने सभी देखा होगा, गाड़ी में मीटर होता है 240 तक, या मोटरसाइकिल में 140 तक। कभी किसी ने चलाया नहीं, जो आम आम बुजुर्ग बंदे हैं। जैसे मैं टीनेजर था ना, तो मेरे को बड़ा शौक था यार, मैक्सिमम कहाँ तक जाता है, तो मैक्सिमम 100 110 तक जाता है, 140 तक नहीं जाता। मैंने ट्राई किया, सभी ने ट्राई किया। कार का भी अगर होता 320 240 नहीं जाता। चले, वैसे फास्ट चलाना चाहिए। तो मेरे मेरे फ्रेंड के पिताजी थे, तो उनसे बात हो रही थी, मैंने कहा कि आपने कभी ट्राई किया था? वो कहता, पुत्र मैं तो 60 से कभी ऊपर गया ही नहीं। यानी कि उसको क्या मालूम कि 60 से ऊपर गया नहीं। उसकी मैक्सिमम इंजन की कैपेसिटी ऐसी हो गई कि अगर आज के दिन में वो 2 साल 3 साल गाड़ी 60 पे चलाता रहा, और वो 2 साल बाद गाड़ी अगर 80 पे चलाएगा तो चलेगी, चलेगी, पर इतनी अच्छी नहीं चलेगी, क्योंकि इंजन ने समझ लिया कि यार मेरी जो मैक्सिमम स्पीड है वो 60 ही। तो इसी तरह हमारा जो शरीर है वो समझ लेता है कि यार मेरी सांस लेने की कैपेसिटी इतनी है, वो उस हिसाब से वो ढल जाता है। और इसीलिए कहते हैं जब हरा ब्रीदिंग होती है, मेडिटेशन करें, तो गहरी गहरी सांस लें, ताकि हमारी बॉडी खुले। हमें प्राण कहाँ से आता है? खाने पीने से चलो ऊर्जा मिलती है, पर सांसें बंद तो जीवन बंद, सबको मालूम है। किसी को मारा जाता है तो फांसी देके गला घोट के मारा जाता है। सुसाइड करते मोस्ट कॉमन क्या है कि गला घोट लिया। और उन सांसों की हम वैल्यू नहीं समझते। तो इसलिए डीप ब्रीथिंग ब्रीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन हेल्दी लाइफस्टाइल। पहले लोग दौड़ते थे, सुबह वॉक करते थे, सुबह एयर फ्रेश होती थी, पर आजकल वो चीजें नहीं है। पर फिर भी अगर आप ब्रीथिंग अपनी, जो योगी होते हैं, जैसे मेरे प्रोफेसर बताते थे, सर बताते थे कि जो जो लोग होते हैं ना, जो रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं, जब उनका हार्ट रेट ऐसा हो जाता है, स्लो हो जाता है, कि स्लो हार्ट रेट पे भी अच्छा ब्लड पंप करता है, उनकी नॉर्मल ब्रीदिंग भी डीप होती है। तो इसी तरह से ये चीज हो जाती है। स्ट्रेस एंड एंजाइटी, वो आपको पता ही है। नेगेटिव साइकिक एनर्जी बड़ा अच्छा चैप्टर है। आप ही, मेरे को 2-3 लोगों ने कल ही कॉन्टेक्ट किया, यार ब्लैक मैजिक, हमारे घर में कोई रहता है वो ब्लैक मैजिक करता है। मेरे को मैसेज भी आया, कैसे बचा जाए। पता नहीं यार क्या है, खासकर उधर इंडिया में, खासकर पहाड़ी इलाकों में, या कलकत्ता वाली साइड, मुंबई वाली साइड, यूपी, हिमाचल, पंजाब में भी बहुत है। जादू टोना, ब्लैक मैजिक, ये चीजें जो हैं वो
काफी मात्रा में पाई जाती है, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम आती है। तो अच्छी बात यह है कि जो रेकी है वो हमें इनसे भी निजात दिला सकती है। लैक ऑफ स्लीप, वो आपको पता ही है कि नींद अच्छी नहीं है आजकल किसी की, तो ये सारी चीजों को रेकी जो है वो हेल्प करेगी, और ये सारी चीजें जो है हमारी सेहत का बिगाड़ने का जो उनका मेन जो रूट कॉज है वो सारी यही चीजें हैं। तो आगे उन्होंने ये बताया है कि रेकी आखिर है क्या। तो रेकी क्या है? रेकी 2 वर्ड से बनी है, जापानीज वर्ड है रे और की। रे मतलब कि वो शक्ति जो सारे संसार में प्रेजेंट है। आप लोग मानते हैं ना संसार में कोई ना कोई शक्ति प्रेजेंट है, संसार को चला रही कोई शक्ति, मानते हैं आप सभी? जी सर। वेरी गुड। तो कोई संशय नहीं है इसमें कि संसार को जो शक्ति चला रही है वो कोई शक्ति है, चाहे एनर्जी कहें, चाहे ईश्वर कहें, चाहे एक ओंकार कहें, चाहे जो भी कहें। आप मानते हैं सभी? जी सर। और आप ये भी मानते हैं कि वो जो शक्ति है वो सेम शक्ति आप में भी है? जी सर। जी सर। जी सर। अब आप मेरे को ये बताइए कि क्या आप अपना उस शक्ति के साथ कनेक्शन महसूस करते हैं? नहीं कभी करते। जी सर। कभी कभी कुछ लोग, चलो वो तो भक्ति करते, मीन्स कि बहुत रेयर होगा कि हमने कभी सोचा भी नहीं कि हम कभी उस शक्ति के साथ जुड़े या कनेक्ट हो या उस शक्ति से कुछ शक्ति लें, कभी नहीं सोचा होगा। सही है, वो भी 0.1%, जैसे 0.1% कह सकते हैं। जी जी। तो अगर आप ये सोचे कि उस शक्ति के साथ अगर हम जुड़ जाएं तो कितना ही अच्छा बात है। सही है। फिर तो सर जैकपॉट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। असीमित शक्ति के साथ हम जुड़ जाएं तो वो हमारे लिए कितना ही अच्छा होगा। देखिए, फोन सभी के पास होता, आजकल पोर्टेबल चार्जर सभी के पास है, जी। पर अगर ऐसा हो जाए कि वाईफाई की बात करता हो कि आपके घर में वाईफाई है, पर जी। अगर आपको ऐसा ही वाईफाई मिल जाए कि आप कहीं भी जाएं तो आपको हमेशा ही वो वाईफाई उपलब्ध हो, तो वो क्या अच्छा नहीं होगा? एकदम सही। यूनिवर्सल वाईफाई बेस्ट है सर, फिर वो तो बिल्कुल बेस्ट होगा। तो यही रेकी है। तो इसीलिए रेकी क्या है? जो की है, की जो है वो हमारे अंदर की जो एनर्जी है, जापान के लोग उसको की बोलते हैं, चाइना के ची बोलते हैं, हम प्राण बोलते हैं। जो हमारे अंदर की जो शक्ति है उसका और जो विश्व की शक्ति है उसका जो जोड़ है, जो मेल है, वो रेकी है। रेकी मैं म्यूट करने लगा हूं। रेकी हम में पहले से ही मौजूद थी। रेकी हमसे कोई जुदा नहीं है, हमारे में है, और पर हम उसे भूल चुके हैं। ये हमें कोई बाहर से रेकी नहीं आती, बाहर से शक्ति नहीं आती, ये हम में पहले से ही मौजूद थी, पर हम इसे भुलाकर बैठे नहीं। और आगे बात की है कि रेकी काम कैसे करती है। देखिए, ये बड़ा अच्छा लिखा है किसी ने, यू डोंट हैव अ सोल, यू आर सोल। देखिए, हम लोग मैं बड़ी करते हैं, मैं करते हैं, हर कोई करता है ना, मैंने ये कर दिया, मैंने वो कर दिया, करता है कि नहीं? नीलकंठ जी, आपका नाम बड़ा प्यारा है, नीलकंठ। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं कि मैं, पर एक्चुअली हम क्या है? एक आत्मा है, हम शरीर नहीं। हम जिस दिन ये उनमें सूक्ष्म चेंज समझ लेंगे उस दिन हमें समझ आ जाएगा जीवन का संघात। हम अपने आप को एक शरीर मानकर चलते हैं, चलते हैं कि नहीं चलते? चलते हैं। आप माइक ऑन कर सकते हैं अगर किसी जी ने कुछ। बिल्कुल सर। हाँ, तो जी आप प्रभु। अपना जो वो रेस हैंड कर सकते हैं और प्रश्न पूछ सकते हैं। तो ऐसा ही है कि हम खुद को एक शरीर मान के चलते हैं, पर हम एक सोल है, और आत्मा जो है वो तो परमात्मा से पहले ही जुड़ी हुई है। आत्मा तो परमात्मा से विमुख नहीं है, नहीं है ना? नहीं बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। नहीं सर। प्रॉब्लम कहाँ पे आ जाती है? हम रेकी से दूर कैसे चले गए? जब हमने अपने आप में मैं ले आए, अपने शरीर को ले आए। तो जब हम अपने शरीर को बीच में ले आए तो आत्मा और परमात्मा का जो मिलन है वो मैं की दीवार से, शारीरिक दीवार से वो टूट गया। तो वही है रेकी, उस जो दीवार को है वो तोड़ती है, दीवार को खत्म करती है, और हमारा और ईश्वर का मिलन हो जाता है, और हम स्वस्थ महसूस करते हैं, और हमारी लाइफ में खुशियां आती हैं। हम अच्छा काम कर सकते हैं, अच्छी सोच रखते हैं, लोगों का भला करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आगे ये बताया है कि हमारे जो 7 चक्र हैं उनके बारे में बताया है।
देखिए हमारे 7 शरीर होते हैं, हमने तो यही शरीर मान लिया ना, पर सूक्ष्म शरीर जो है हमारे साथ है। आपने फिल्में देखी होंगी, शक्तिमान देखा होगा, वो ध्यान पे बैठता है और उसके अलग अलग जो शरीर है, तो इनको चक्र बोलते हैं। हमारे अलग 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 शरीर में कोई 7 चक्र होते हैं जो मेन होते हैं। वैसे शरीर में बहुत सारे चक्र पाए गए हैं, बाजुओं में पाम चक्र, और इन 7 चक्रों से आगे भी ऊपर चक्र है, कुछ नीचे और कुछ ऊपर की तरफ। तो काफी ऐसे चक्र हैं जो हमारे शरीर में मौजूद हैं, पर मेन जो है ये 7 चक्र हैं। और इनका मकसद क्या है? चक्र एक पुल की तरह है, एक एंटीने की तरह है, एक ट्रांसफार्मर की तरह है, जो एनर्जी जो है वो सोखते हैं ईश्वर से और वो हमें प्रदान करते हैं। फिलहाल तो ये जो चक्र है वो हमारी सांसों के थ्रू जो एनर्जी है वो सोखते हैं, पर अगर हम इनको एक्टिवेट कर दें, अगर हम इनको एक्टिवेट कर दें कि ये ईश्वर से भी एनर्जी ले सकें, तो हम ऑब्वियसली मोर हेल्थी फील करेंगे। किसी को यहां तक कोई प्रश्न पूछना हो? नो सर। तो आगे जो है रेकी की हिस्ट्री बताई गई है, बड़ी अच्छी स्टोरी है। जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने बताई थी कि ये कैसे फाइंड आउट हुई। जो इनके जो मास्टर हैं, जो पहले मास्टर हैं उसुई, उन्होंने ये सोचा कि यार ग्रंथों में लिखा है कि जो जीसस था वो हाथ लगाता था, किसी को ठीक कर देता था। अब लॉर्ड बुद्धा थे, वो हाथ लगाते थे, ठीक कर देते थे। भगवान शंकर के पास विभिन्न ऐसी चीजें हैं। शंकर जी की तो चलो वो देव हैं, देवों के देव महादेव हैं। साधु संत सन्यासी हुए, बहुत सारी फिल्मों में देखा होगा, वो आशीर्वाद देते थे हील। और आज भी ऐसा है, कुछ लोग किसी को कुछ आशीर्वाद देते हैं तो वो ठीक हो जाता है, हील हो जाता है, जिसको लोग दुआ बोल देते हैं, प्रेयर्स बोल देते हैं, पर एक्चुअली ये चीजें काम करती हैं। तो उन्होंने सोचा कि ये क्या चीज है, अगर वो पुराने लोग उस जमाने में वो लोग कर सकते थे तो हम इस जमाने में क्यों नहीं कर सकते। और उनकी स्टोरी है, बड़ी अच्छी स्टोरी है, जो बड़ी लंबी भी स्टोरी है। ये उनकी तस्वीर है और उन्होंने इस तरह से जो रेकी है वो खोजी, और आगे जो उनकी लीनियज है, जो आगे उनके स्टूडेंट्स है, वो आगे 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 रेकी को पहुंचाते रहे। और ये जो बंदे ने किताब लिखी है, ये क्रिश्चियन है, तो उसने अपने हिसाब से किताब लिखी है। उसने अपने बारे में बताया कि मैं भी क्रिश्चियन था। तो रेकी का मतलब कि कोई रिलीजन नहीं है, किसी, ये नहीं है कि ये धर्म नहीं है रेकी। काफी सारे लोगों में ये होता है कि यार हम अपने धर्म के पक्के, कहीं ये रेकी कोई धर्म तो नहीं है, हमने अपना धर्म नहीं बदलना, हमने अपने गॉड नहीं बदलने। तो रेकी में कोई गॉड नहीं है, कोई ईश्वर नहीं है। वो इसमें सिर्फ परम ब्रह्मा है, वो ईश्वर है, परमात्मा है, परमेश्वर है, जो भी नाम उसको आप देना चाहें। उसी से हमें लाइट आती है, उसी से सारी दुनिया चलती है, उसी से सारे धर्म है। तो एक तरह से रेकी में कोई भी धर्म नहीं है। तो इसने कहा कि यार कई लोग पूछते हैं जैसे कि रेकी कम फ्रॉम गॉड, कि ये कोई सतानिक जैसे कोई चीज तो नहीं, ऐसे जादू मंत्र टोना तो नहीं है। तो उसने ये बताया है कि देखिए ईश्वर जो है वो हमेशा दूसरों को खुशी देता है, ठीक करता है, हील करता है। रेकी भी वही काम करती है। शैतान कभी किसी को ठीक नहीं करता, वो हमेशा बहकाता है। और उसने यही कहा कि जो रेकी है ये शैतानिक नहीं है, यानी कि ये कोई जादू तंत्र मंत्र जो भी है, टोना टोटका, ऐसी कुछ नहीं है इसमें। और ये प्योर की प्योर व्हाइट लाइट है, ईश्वर के साथ जुड़ी हुई चीज है, ईश्वर की चीज है, ईश्वर के साथ हमें जोड़ती है। और वही बात की रेकी क्या रिलीजन है, धर्म है? नहीं, ये धर्म नहीं है। क्या कल्चर है? क्या कल्चर भी नहीं है। रेकी इज नॉट अ कल्चर। और इसमें सिंबल क्यों यूज होते हैं? तो इसमें ये बताया गया है कि रेकी में सिंबल्स यूज करते हैं लेवल 2 में। देख जैसे हमारे ओम है, स्वास्तिक का सिंबल है, ऐसे रेकी में कुछ सिंबल्स हैं, पर वो ये नहीं कि किसी धर्म को डिफाइन करते हैं। तो जैसे क्रॉस का सिंबल है, उसने ये कहा, तो किसी ना किसी तरह से वो रिप्रेजेंट करते हैं किसी चीज को। जैसे लोगो होता है किसी कंपनी का, तो एक वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं, और कुछ नहीं। और क्या ये जो रेकी है क्या काला जादू है? उसने कहा नहीं, ये काला जादू नहीं है, क्योंकि ये जो ब्लैक मैजिक होती हैं, ये चीजें जो होती हैं ये तांत्रिक होती हैं, गलत चीजें होती हैं। जैसे अघोरी भी हम थोड़ा नेगेटिव ले जाते हैं, तो ये वो चीज नहीं है, ये सिर्फ व्हाइट लाइट है, प्योर लाइट है। और ये बातें उसने क्वेश्चंस जो है एफएक्यूज जो उसको बोलते हैं वो सारे किए। यहाँ तक किसी को कोई किसी तरह का संशय, कोई डाउट, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? क्योंकि लेवल 1 और 2 वालों को सभी नोट्स मैंने दिए हुए हैं सारे। ये तो थोड़ा सा एक रिवीजन की तरह से एक क्लास है। किसी को किसी तरह का डाउट हो, अभी प्रश्न पूछना, किसी ने किसी भी तरह का हाथ खड़ा कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, मोस्ट वेलकम।
नो सर, ऑल गुड। चले आगे चलते हैं फिर। किसी को कुछ भी प्रश्न किसी टाइम भी दिमाग में, जस्ट रेज योर हैंड एंड आई विल बी जस्ट नेक्स्ट टू यू, नॉट अ बिग इशू। तो रेकी में 5 प्रिंसिपल्स कहे गए हैं, जैसे हम कहते हैं काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। पर ये लोग जो है ये इनको अपनाते नहीं है, पर अगर आप अपने जीवन में लेके आएंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। ये रेकी के साथ इनका कुछ लेना देना नहीं है, पर ये आपके शारीरिक सुख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आध्यात्मिक सुख के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें कहा है कि मैं चिंता नहीं करूंगा। देखिए, चिंता चिता समान है, जो होना है वो होना है। हम कर्म कर, गीता ने भी कहा है कि यार कर्म कर, फल की चिंता मत कर। तो इंसान की जो ज्यादा से ज्यादा बीमारियां उत्पन्न होती हैं वो वरी, चिंता से। एक होती है जेन्युइन चिंता जिसको प्लानिंग बोलते हैं, एक होती है ओवर प्लानिंग, ओवर स्ट्रेस, बेफालतू का। और कुछ लोग जो जो बीत गया उसके बारे में सोचते रहते हैं, यार अगर ऐसा हो जाता तो मैं ऐसा कर पाता, अगर ये ना होता तो ऐसा हो जाता। वो सारी चिंताएं जो हैं वो हमारे जीवन में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। आई विल नॉट बी एंग्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बहुत गुस्सा करता हूँ। सॉरी से जिगर मेहता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं है, थोड़ा ऊंचा बोलेंगे। हाँ जी जी गुरु जी, ये बस यही है कि ये मैं वाला जो पोर्शन एकदम से जल्दी हटता ही नहीं है, पता नहीं क्यों। जब भी आता है ये किया वो किया, पर कभी कभार हम कितना भी कंट्रोल कर ले वो आ ही जाता है मैं करके। जी, जब आप मेडिटेट करने लग पड़ेंगे, रेकी की अट्यूनमेंट ले लेंगे, आपके काफी फर्क आएगा आपके स्वभाव में, खाने पीने में। और काफी लोगों के साथ ऐसा हुआ, मेरे खुद के साथ ऐसा हुआ है। मैं तो वैसा इंसान हूँ जी, मैं बहुत लॉजिकल हूँ, मैं साइंस का स्टूडेंट रहा हूँ। जी और जब तक कोई चीज को मैं प्रत्यक्ष देख ना लूं तब तक मैं उसमें विश्वास नहीं करता। जी वैसे जी तो विश्वास ही सबसे बड़ा ट्रस्ट है, कहते हैं ना ईश्वर सही में बात है। रखो। पर फिर भी मेरा ये है कि जब तक मैं उसको एक्सपेरिमेंट ना कर लूं, उसके साथ उसको समझ ना लूं लॉजिकली, मेरी रूह तृप्त ना हो जाए, मैं उस पर विश्वास नहीं करता। सही है। और मैंने खुद जब अट्यूनमेंट ली थी, मेरा खाने पीने में, मेरे बिहेवियर में काफी सारी चेंजेस आई थी। और मैंने ये इस चीज को खुद देखा है। देखिए, जी गुस्सा जो होता है, भगवान शंकर का जो तीसरा नेत्र ना, गुस्सा आया तो खुल जाए, तो गुस्से को पालना सीखें। गुस्सा बुरा नहीं बरोबर। है, गुस्सा बुरा नहीं है, पर गुस्सा कब दिखाना है, किस वक्त पे दिखाना है। टुडे आई विल नॉट बी एंग्री, जब जरूरत है तब गुस्सा दिखाना। गुस्से को पालो, उसको उसको समझो, उसको गुस्से को पाल कर उसको फ्रूटफुल बनाओ। जैसे भगवान शंकर तभी तीसरा नेत्र खोलते जब अति हो जाए, जब जरूरत हो कि यार ये चीज करनी है। बरोबर। बेवजह का गुस्सा, बेवजह की स्ट्रेस वो नहीं होना चाहिए। गुस्सा आया तो कोशिश करें उसको खत्म ना करें, उसको दफनाएंगे तो वो अंदर कहीं ना कहीं दफन जाएगा। उसको पालना सीखें, उस गुस्से से सीखें कि यार ये गुस्सा, आपने किसी ने आपको बोला कि यार तू तो बड़ा मोटा हो गया है, आपको गुस्सा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। सही है सही है। तो उसको अगर उसके बाद बोले यार तू भी तो कितना देख गंजा हो गया, काला हो गया, यार देख तू गरीब हो गया, तेरे पास काम नहीं है, बेला खुल रहा है, तो ये क्या होगा कि आपका रिलेशन जो है खराब हो जाएगा उसके साथ। रादर देन उसकी सही बात बात। को समझें, गुस्से को पालें, उसकी बात को समझें कि यार अगर उसने कुछ कहा है तो डेफिनेटली समथिंग इज देयर। तो अगर आप उस चीज को, डाइट अपनी चेंज करें, एक्सरसाइजेस करें, तो वो ज्यादा बेटर है। तो इसी तरह आगे चलते हैं कि जस्ट टुडे आई विल डू माय वर्क विद ऑनेस्टी। कोई भी काम जो है वो हमने करना, आजकल कोई नहीं करता, सभी करप्ट, कुछ ना कुछ। देखिए, एक होती व्हाइट लाई, थोड़ा बहुत झूठ जो होता है वो लाजमी होता है लाइफ में, और ये पुराणों में भी लिखा है, कहीं ना कुछ झूठ बोलने पड़े। देखिए फॉर एग्जांपल, मान ले कि मेरी हलवाई की दुकान है, तो मैंने सुबह समोसे बनाए, कस्टमर आ गया, वो कहता भाई साहब 50 समोसे दे दो, अभी बनाए। तो अगर मैंने बोल दिया कि यार अभी और सुबह में कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है चलो अभी बनाएगा। अगर समोसे 2 दिन पुराने, मेरे को पता यार उसको खराब करेंगे, और मैं बोल रहा हूँ अभी बनाए, तो वो गलत बात। तो ये आपको समझना पड़ेगा कहाँ थोड़ा सा किस प्रकार से आपने, क्योंकि सच सुनने की भी लोगों में हिम्मत नहीं होती, तो पॉलिश करके किस हिसाब से आपने वो चीज पेश करनी है, और ये चीजें सारी उसमें शामिल हैं।
लाइफ में थोड़ा सा डिप्लोमेसी, जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास है। भगवान श्री कृष्ण के पास ये चीज बहुत है, बड़े प्यार से प्रेम से वो सबसे काम निकलवा लेते हैं कि नहीं निकलवा लेते। बिल्कुल सर, तो सही यही सही। यही है। पर वो क्या है कि ऑनेस्ट भी है, ये तो नहीं कि कोई उंगली तो नहीं उठाता कि भगवान श्री कृष्ण ने ये जी धर्म के खिलाफ काम किया। नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। अब जो भी अपनी लीलाएं, इनको वो लीलाएं बोलते ना, जो भी उन्होंने लीलाएं की हैं, तो उन्होंने जैसे कहा कि यार वो जो यहाँ पे वो चोट करो, या उसको एक जरासंध था उसको ऐसे करके फेंको, जो भी उन्होंने स्टाइल से जो भी चीजें करवाई, या अर्जुन को करवाई कि यार अब ऐसे कर ले, जब जहां जरूरत है वहां पर गीता भी सुनाई गई। तो उन्होंने ये जो सारी चीजें की हैं, जैसे कर्ण के साथ किया, जो भी किया, तो वो एक धर्म के लिए किया। तो इसी तरह से हमें सोचना पड़ेगा यार कि लाइफ एक हमारा लिए सबके लिए एक महाभारत की तरह है। महाभारत क्या है, एक हमारी जो खुद की लाइफ है, एक आप देखें एक महाभारत की तरह है। और आप एक तरह से आपके साथ पांडव कौन है, जो ये 5 प्रिंसिपल्स हैं और इनको अपनाए, और जो महाभारत है लाइफ की वो जीते। और आगे क्या इन्होंने बताया कि जस्ट फॉर टुडे आई विल बी काइंड टू माय नेबर एंड एवरी लिविंग थिंग। बहुत अच्छी बात है, कोई नहीं करता। देखिए, जो भी आपके नेबर्स हैं, आंट गुआंट के लोग हैं, हम उनके साथ झगड़ा करते हैं, अपना घर साफ किया, उनके घर के बाहर लगा दिया गंद को। जो भी सृष्टि में जो भी जीवित लोग हैं, उनका थैंक्स करना चाहिए, उनके प्रति काइंडनेस होनी चाहिए। और अगर हम ऐसा रखेंगे तो कहीं ना कहीं जो लाइफ है, द लॉ ऑफ कर्मा स्टेट्स की, जो भी हम करते हैं कहीं ना कहीं वापस आता ही जरूर है। अगर हम पड़ोसी के साथ झगड़ा करते रहेंगे, तो आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में होता है, वो झगड़ा करते रहते हैं और उनकी बेटी का या बहू का कोई रिश्ता होने लगता है, तो कोई पूछता ही आता है, भाई साहब वो लड़का कैसा है? अबे साला नशे करता है यार, वो तो उसके पास तो कोई काम ही नहीं है। उनकी बेटी के बारे में पूछने आते हैं, यार वो घर पे बैठती है, वो काम नहीं कितना, आपको बताया गलत बताया, जो ऐसी नहीं है वो तो बहुत बोलती है। तो ऐसी चीजें जो होती हैं, अगर पड़ोसियों के साथ कुछ ना कुछ डिप्लोमेसी से आप बना के रखेंगे, उनके लिए कुछ ना कुछ अच्छा करेंगे, तो ये आपके लिए भी अच्छा होगा इवेंचुअली। हम कभी भी किसी के साथ हर किसी के साथ नहीं बना सकते। घर में भी अगर 5 बंदे हैं, 4 बंदे हैं, तो कई बार उनकी आपस में नहीं बनती, भाइयों की नहीं बनती। बट वी हैव टू ट्राई अवर बेस्ट, रादर देन लड़ाई करने के बजाय अगर हम सम रिलेशन रखें, सम होता है इक्वल, ना दोस्त ना दुश्मन, तो जहां पे वो भी बेस्ट है। तो आगे उन्होंने कहा कि जो भी है पाथ टू रेकी लीनियज के बारे में। दोस्तों, मैंने अपने ग्रुप में बताया था रेकी लीनियज क्या है, कि जैसे जैसे लोगों से जो शक्तिपात, जो एनर्जी मिली, रेकी किताबों से नहीं सीखी जाती। रेकी मेरे पास है तो मैं आपको उसका जो शक्तिपात दूंगा या दीक्षा दूंगा या जो भी है वो ट्रांसफर करूंगा। एक चीज की तरह होती है, एक गिफ्ट की तरह होती है। और ये लीनियज जो है आपको पता होनी चाहिए कि आपकी, जैसे हमारी जो लीनियज सर्टिफिकेट है मेरे पास है, कि किस किस लोगों के थ्रू आपके पास जो रेकी वो आई है। यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करेंगे, इंटरेस्टिंग बनाएंगे, बोरिंग नहीं करना हमने। यहाँ पर हम आपको रेकी के बारे में बताएंगे। अभी देखिए, आप सभी मौजूद हैं, हो सके तो कैमरे ऑन कर लें, वो हमें मेरे लिए बेहतर होगा, एनर्जी मैं इजिली आपको सेंड कर सकूंगा। अच्छी बात है। सभी गहरी सांस लें, गहरी सांस, बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि कोई टेंशन, कोई बैरियर, कोई माइंड पे कुछ भी होगा, रेकी फ्लो नहीं करेगी। और आप में ये होना चाहिए कि यार ये आप रेकी आज महसूस करेंगे, ये आपके लिए हीलिंग है, आपको हील करेगी। और ये जो रेकी है ये इस वीडियो में स्टोर हो जाएगी, और आप जब कभी मर्जी जो भी बंदा प्ले करके इसको ले सकता है, उसके लिए अच्छा ही होगा। तो आज आपको एक रेकी का एक सैंपल देने लगे, अलग अलग रेकीज का सैंपल। तो सबसे पहले जो बेसिक रेकी है, रेकी भी अलग अलग तरह की, वो है उसुई की रेकी। और रेकी का सैंपल कुछ नहीं, रेकी हाथों के जरिए दी जाती है, ऊपर से आती है ईश्वर से, व्हाइट लाइट क्राउन चक्र में, थर्ड आई में, थ्रोट में, हार्ट में, बाहों से बहकर ये आप तक पहुंची थी। अब कहते हैं रेकी देने से मेरे को क्या फायदा होगा। देखिए रेकी कितनी अच्छी चीज है। जब मैं आपको रेकी दे रहा हूं तो इवेंचुअली रेकी मेरे में से भी बह रही है, जो आप तक जाएगी, वो मेरे चक्रों को भी साफ करेगी, मेरी बॉडी को भी साफ करेगी, और बाद में जो बाकी बची है वो मेरी बॉडी में जाएगी।
इनडायरेक्टली अगर मैं आपको हील कर रहा हूं तो मैं खुद भी हील होता हूं। ऐसा कौन सा दुनिया में डॉक्टर है, ऐसी कौन सी दवाई है अगर आप किसी को दो तो उसका बेनिफिट आपको भी मिल रहा है, बिना ये पैसे की बात नहीं, बेनिफिट वो तो चलो प्राइस की बात अलग है। तो ये एक रेकी इतनी बेहतरीन चीज है कि आप किसी को देंगे, आप किसी का होरोस्कोप देखते तो उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलता, नहीं मिलता ना, आप उससे चार्जेस लेते हैं, पैसे लेते हैं। पर रेकी में क्या बेनिफिट है कि आप रेकी किसी को दे रहे हैं तो खुद भी रिसीव कर रहे हैं। तो ये ईश्वर का कितना ही अत्यंत जो है वो दुर्लभ चीज है, व्हाइट लाइट है। चले हम रेकी स्टार्ट करते हैं, सभी बिल्कुल आराम से इत्मीनान से बैठ जाए, आंखें बंद करनी है बंद कर ले, खोल के रखनी खोल के रखें। तो रेकी फ्लो, उसुई रेकी फ्लो, चोकुरी चोकुरी, और ये कोशिश करें कि आप ओपन हैं इसको रेकी को रिसीव करने के लिए। रेकी फ्लो चोकुरी, आपको मैं चोकुरी दे रहा हूँ। रेकी फ्लो टू ऑल ऑफ यू whoever is watching this video too. Reiki flow. Chokuri. 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 Stop. चलो जी, कैसा लगा आपको? सभी एक एक एक, अभी 30 सेकंड भी नहीं हुआ होंगे शायद, बताएं अभी सभी बताएं, एक एक करके बताएं। जो एनर्जी को फील कर सकते हैं, जिनके ब्लॉकेजेस नहीं उन्होंने एनर्जी फील की होगी, कैसा लगा? जी गुरुजी, एक सेकंड के लिए पॉजिटिव वाइब्स आए। जी जी, और कोई बताना चाहेगा? मेरे को गुरुजी काफी हीट फील हुई बॉडी में, एक-एक कुछ करके, सेकंड के लिए सिर से काफी गर्मी फील एक एक करके प्लीज। जी जी राजीव जी, हाथ खड़ा कर ले आप। मेरे को गुरुजी मेरे को सिर से शुरू हुआ और मेरे यहाँ हार्ट तक ना सर, मेरे को हीट फील हुई काफी अच्छी। जी जी, वेरी गुड। और कोई सेकंड बता रहा? होम फैमिली प्रिया पठानिया जी, जी बताइए आप। हाँ जी सर, मैं भी यही बोल रही थी कि हीट फील हुई बहुत ज्यादा, एकदम टेम्परेचर जैसे कुछ सेकंड के लिए वेरी बहुत गुड। ज्यादा बढ़ गया। आप कैसे प्रिया पठानिया जी, ठीक है सब? सर आपकी ब्लेसिंग्स है बस सर, वेरी बहुत फर्क है, मेरी तो लाइफ गुड, चेंज हो गई 20-21 दिन में, जी सीरियसली सर, थैंक यू सो मच। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ। जिगर मेहता जी बताए आप प्रभु जी। हाँ जी गुरुजी, एक सेकंड के लिए जैसे झुनझुन सी महसूस हो गई। जी जी, एनर्जी फ्लो हुई। और कोई जी अभिनंदन जी? सर मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर में से बहुत कोई दर्द से कोई बाहर निकल रही है और दर्द हो रहा था। आपके ब्लॉकेजेस है, आपको कुछ क्या आपके हेड में कोई प्रॉब्लम रहती है, स्ट्रेस, डिप्रेशन या हाई ब्लड प्रेशर? जी 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 जी। जी, और कोई बताना चाहेगा प्रभु जी? जी शालू जैन जी। हाँ जी सर, मुझे ना ऐसा हुआ कि जैसे हाथों के अंदर एनर्जी आ रही है, कोई चीज़ फ्लो हो रही है और सर हेवी हुआ मेरा। जी सर, अभी हुआ ब्लॉकेजेस है थोड़े से। आपने लेवल 1 की अट्यूनमेंट ले ली शायद कि नहीं ली अभी? सर नहीं वो ली मैं अभी। ले नहीं पा रही, मेरा उसमें ना बार-बार ना कनेक्ट नहीं कर पा रही हूँ मैं उसे। मैं 3-4 बार उसे मतलब कोशिश कर चुकी हूँ, लेकिन वो कोई कनेक्ट इशू, नहीं कर पा रही मैं उसे। कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं, मेरे को बताइएगा, मैं दोबारा सेंड कर दूंगा। पारस सोनी जी बताएं जी। सर हल्की सी वाइब्रेशन से हुई थी सर। जी जी, सुषमा अग्रवाल जी बताएं जी। प्रणाम सर, हाथों में ना थोड़ी सी हीट फील हुई है मेरे को भी सर। तो देखिए, जो वार्मनेस होती है, जो हीट फील होती है, ये अच्छी है। संसार जब बना, आपको पता है, धरती एक आग का गोला थी, सारा ब्रह्मांड एक आग का गोला था, ये कहते हैं ना। तो हीट क्या है? कुंडलानी की हीट भी है, अंदर की हीट है। आपको हीट फील हुई, मेरे हाथ ठंडे हो रहे, मीन्स कि आप लोगों में काफी ब्लॉकेजेस है, कई लोगों में। और अब देखिए, अब मैं आपको दूसरी रेकी देता हूं, करुणा की। करुणा का मतलब क्या होता है? कंपैशन। ये विलियम रैंड ने जो है वो हमारी लिनेज में है, उन्होंने। पारस सोनी जी, आप कुछ बताना चाहते हैं? आपने दोबारा हाथ खड़ा किया है, चले। तो अब आपको फिर आप लंबी गहरी सांस लें, एक रिलैक्स अपने आप को महसूस करें, रिफ्रेश। जो पहले आपने एनर्जी ले ली, ठीक है, अब है करुणा की फ्लो, करुणा की फ्लो। आंखें बंद करनी, आंखें बंद कर लें। करुणा की फ्लो, करुणा की। चले, अब बताएं,
खोल सकते हैं आगे अपनी, हाथ खड़ा कर ले जी। होम फैमिली जी, सर मुझे ऐसा लग रहा है मेरे दोनों हाथों में कोई बॉल्स घूम रहे हैं जी जी राउंड राउंड। जी। अवधेश राणा जी, सर, हाथों में एकदम से गर्मी आ गई और पसीना आ गया एकदम से ही, मतलब एकदम से जी जी। बहुत गर्मी सी आ गई। सर्दियां वहां पे वैसे इंडिया में? नहीं, सर्दियां सर। पारस सोनी जी आप बताएं। सर वो हाथ में वाइब्रेशन हुआ था सर, हथेलियों में। शालू जैन जी आप बताएं। सर मेरे हाथों में थोड़ा सा मुझे हीट फील हुआ और जो मेरे को हैवीनेस पहले थी उससे कम हुई है, मतलब हल्का सा ऐसा लगा स्वेटिंग सी होनी शुरू हुई है। राजीव गोयल जी आप बताएं। गुरुजी हाथों में हीट और मेरे ना मतलब चेस्ट के पास मतलब कि थोड़ी सी गर्माहट। आपको कोई लंग्स में कोई है या हार्ट में कुछ ऐसा था कोई, जैसे कोरोना काल में हुआ हो तो लंग्स थोड़े से नहीं कई सर। बार? अच्छा अच्छा, वैसे वैसे सब ठीक है वहां पे? हार्ट चक्र में कोई हार्ट में कोई इमोशनल ब्लॉकेज हार्ट में किस प्रकार की कोई? सर ऐसा था एक्चुअली सर, पहले मैं बहुत इमोशनल होता था, बट जब से सर मैंने मतलब कि अध्यात्म के रास्ते पे चला ना, तो सर उसके बाद से मतलब कि एक तरह से जिसको कहते हैं इमोशनल अब है ही नहीं है एक तरह से। अब सर अब सिर्फ मेरे इमोशन अब उसी के लिए होते हैं जो मेरे दिल में रहता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। रिंकी चावला जी आप बताएं प्लीज। नवाजी रिंकी चावला जी बताएं। सर एक्चुअली मैं नाम चाह रहा हूँ और ऐसे ब्लड फ्लो ज्यादा हो गया हाथ में ऐसा लगना। जी नीलकंठ जी आप बताएं प्रभु जी। ग्रेट सर, एक वाइब्रेशन आ रही है जैसे कुछ पावर आके हम हिला रही हो अंदर से। अच्छा जी, पावर आके हिला रही है। अभिनंदन जी आप बताएं प्रभु जी। सर एक चार्ज फिर दोबारा फील हुआ, लेकिन अब सर पेन बिल्कुल नहीं हुआ। सॉरी से अगेन, दोबारा बताइएगा। सर अब की बार फिर चार्ज फील हुआ, बॉडी से चार्ज आ रहा है, बाहर जा रहा है, फ्लो हो रहा है, पर पेन बिल्कुल फील नहीं हुआ। सुषमा अग्रवाल जी आप बताना चाहेंगे। सर हाथों में वाइब्रेशन फील हो रहा है सर, अभी भी हो रहा है। जी जी जी, आपके काफी ब्लॉकेजेस है अगर हाथों में वाइब्रेशन आपको ज्यादा फील हो रहा है। पाम चक्र जो देखिए, आपने दोनों एनर्जीज को महसूस किया और दोनों का फर्क देखा। अब जो है ये एक डिफरेंट एनर्जी है, वेरी पावरफुल, इसको बोलते हैं क्वांटम रेकी। बहुत कम लोगों ने की है, और ये जो क्वांटम रेकी है ये न्यू कॉन्सेप्ट है। और अब क्वांटम रेकी ट्राई करते हैं, उसके बाद हम रेकी स्टार्ट करेंगे और इसके बारे में हम चर्चा भी करेंगे। चलिए, इसके साथ आपकी जो हीलिंग भी हो रही है, और अच्छी बात है, आपको जो हीलिंग है वो मिल रही है। तो अब फिर से सांस गहरी, डीप, सारी टेंशन खत्म कर दें। कुछ नहीं साथ लेके जाना हमने कर्मा के अलावा। क्वांटम रेकी, क्वांटम रेकी फ्लो, एंटो हाई की फ्लो, क्वांटम रेकी फ्लो, क्वांटम रेकी फ्लो, एंटो हाई की फ्लो, एंटो हाई मास्टर की फ्लो, क्वांटम की फ्लो, क्वांटम रेकी, क्वांटम रेकी फ्लो, क्वांटम रेकी फ्लो, क्वांटम रेकी फ्लो। चलिए, ये रेकी बहुत पावरफुल है। अब बताएं कैसा लगा, आप बताएं जी, क्वांटम रेकी आप बताएं जी, हाथ खड़ा करके बताएं एक एक। सब बहुत अच्छा लगा, ची बॉल में। थैंक यू रोजी राणा जी। राजीव गोयल जी आप बताएं। जी इस बार मेरे ना लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट बाजू में पहले तो वाइब्रेशन हुई और मेरे दोनों हाथ मतलब कि इस बार थोड़े से भारी फील हुए। हार्ट सिंक हुआ किसी का, धड़कने जिसको बोलते हैं तेज हुई, जैसे जैसे एक्साइटमेंट होती, जैसे एड्रिनल रश होता है, जैसे एडवेंचर पार्क में आप जाते झूले लेते। सब मेरे साथ हुआ है ये। अच्छा, जिगर मेहता जी आप बताएं। जिगर मेहता जी 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 बताएं। आंखों पे जैसे एकदम से भारी भारी आ गया और फुल्ली कंसंट्रेशन हुआ, ऐसा ऐसा फील हुआ। जी नीलंठ जी आप बताएं। पूरा सिर भारी हो गया सर। जी मैंने पहले बोला पावरफुल एनर्जी है। अवधेश राणा जी आप बताएं।
मेरी हार्ट बीट तेज हो गई है बहुत। वेरी गुड, काफी लोगों की हुई होगी, दिल ऐसे लगा होगा जैसे पता नहीं बड़ा हाँ तेज हवाई जहाज का सफर नहीं, आप जैसे हाँ जी प्लेन हाँ में जी हाँ बैठते जी। हो, ट्रेन जो जहाज चढ़ने लगा हो वैसे धड़कने बढ़ जाती हैं। होम फैमिली जी, प्रिया पठानी जी, आप बताएं जी। सर मुझे एकदम से रोना आ गया, पता अच्छा नहीं क्यों। चले, वो इमोशनल रिलीज हुआ, वो अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात है। ये रिलीज होता है, जो इमोशनल रिलीज होता है, जो आपकी ब्लॉकेजेस है वो खुल जाती है। हाँ जी, आराधना मिश्रा जी, आप बताएं। सर सेम हार्ट बीट जो है मेरी तेज हो गई और इमोशंस रिलीज होने लगे थे। पहले सर मेरी हेल्थ इश्यूज चल रही है पिछले कुछ दिनों से, तो फर्स्ट जो दोनों अटेन्मेंट थे उससे काफी आराम मिला, और जो थर्ड था उससे हार्ट बीट काफी तेज हो गई और थोड़ा आंसू आने लगा था आंख में, और अभी थोड़ा नॉर्मल है। जी, माफ कीजिएगा, मैंने अट्यूनमेंट नहीं आपको दी कोई भी, मैंने एनर्जी दी है। अट्यूनमेंट और एनर्जी में फर्क होता है, हाँ वो आपको। जी जी जी, हाँ आपने सर अट्यूनमेंट बोला तो मैंने आपको रेक्टिफाई किया। तरुण राणा जी, आप बताएं। तो रोलर कोस्टर पे बैठे हुए लेग्स नहीं हो जाती जैसे, वैसे भी। जी जी जी, सब मैंने आपको बोला काफी पावरफुल है हाँ। और हिला देती है बंदे को। हाँ जी। जी, पारस सोनी जी, आप बताएं। सर हल्का सा सर ये अपने हेड में दर्द हुआ था और हार्ट बीट थोड़ी सी तेज हो गई थी सर। जी जी, ईशान पृथ्वी जी, आप बताएं। प्रणाम भाई। जी प्रणाम जी, प्रणाम। भाई मेरे एक तो हार्ट बीट तेज होगी, उसके बाद ऊपर से ऐसे नीचे जैसे हम ऐसे स्टार नहीं टिमटिमाते, वाह 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 मेरे वाह। को ऐसे महसूस हुआ भाई। भाई आप एनर्जी बड़ी अच्छी फील करते हैं, पहले नहीं आपने फील की जो पहले वाली एनर्जीज हैं? नहीं आई थी भाई, उसमें भी जैसे महसूस तो हुआ, लेकिन सभी बोल रहे थे तो मैं सुन रहा था, वैसे ही मेरे को लगा कि इन आप एनर्जी सेंसिटिव होते हैं, कई लोगों को महसूस होती है, कईयों को नहीं महसूस होती, बट इट डजंट मीन्स कि आपको फ्लो नहीं कर रही। श्वेता शर्मा जी, वेलकम और आपको नमस्कार जी। तरुण राणा जी, आप बताना चाहेंगे कुछ? सर बता दिया। अच्छा, सेम। सॉरी, मैंने कहा शायद आप दोबारा बताना चाहते हैं कुछ। तो देखिए, अभी आपसे मैं एक चीज पूछूंगा, क्या मैंने कोई मंत्र पढ़े? नहीं नहीं सर। नो। कोई टोना किया? नो सर। नहीं जी। आप वहां मीलों दूर बैठे, वहां पे मीलों दूर बैठे ना, जी सर। और ये जो वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें आप जब मर्जी प्ले करके आप जब वो उसको महसूस करेंगे, दिल से आप चाहेंगे कि वो महसूस करेंगे, तो ऐसे गाने लगे हो, फिल्म लगी हो, जब हमारा दिल नहीं होगा उसको सुनने का, देखने का, तो आप वो ही चीज दोबारा रिसीव कर सकते हैं, कोई नया बंदा भी रिसीव कर सकता है। कैसे कि ये रिकॉर्ड हो गया कि जैसे जो एनर्जी, जैसे मूवमेंट्स हम हाथ की कर रहे हैं, जो बात करें, एनर्जी होती ना। साउंड क्या है? एनर्जी है। एनर्जी है ना। लाइट क्या है? एनर्जी है। तो ये सारी एनर्जी है, रेकी भी एक एनर्जी है, तो ये स्टोर होगी इस वीडियो में, और इसको आप जब मर्जी रिसीव कर सकते हैं, खुद को हील कर सकते हैं। जो पहली रेकी थी वो बड़ी कोमल थी, वो डेलिकेट थी, नॉर्मल रेकी थी। दूसरी आई करुणा की, जो दिल से दी जाती है, वो थोड़ी सॉफ्ट थी, गरमाइश थी। आप किसी को जब भी डालते हैं, हक करते हैं प्रेम से, माँ जो है अपने बच्चे को जब सहलाती है, तो एक गरमाइश होती ना हाथों में, होती है ना, वो महसूस हुई होगी, प्रेम महसूस हुआ, करुणा महसूस हुई होगी। दूसरी में हुई थी कि नहीं हुई थी? तो तीसरी में क्या? क्वांटम रेकी। क्वांटम क्या? ऐसे की ऐसे चुटकियों में, जैसे ही क्वांटम रेकी चली, आप हिल गए थोड़ी देर के लिए सभी। एक बात तो थोड़ा ऐसे हिले होंगे, यार ये पता नहीं क्या आ गया। हिले कि नहीं हिले? जी सर। अब दो क्वेश्चंस आते हैं आपके आपके मन में। कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना, जल्दी से आप पूछें, किसी को भी पूछना। किसी को कोई प्रश्न नहीं पूछना होता यार? जी जी, पूछे सर सबके अलग अलग एक्सपीरियंस आ रहे हैं, ये ऐसा क्यों, मतलब सबको अलग अलग फील होता है, ये जरूरी है? किसी को रोना आ रहा है, मेरे हाथ मतलब एक बार गर्म हुए, दूसरी बार में मेरी हार्ट बीट तेज हो गई, ये सबकी अलग अलग फील होता है सबको ये। हम सब अलग अलग है ना, किसी की शक्लें एक दूसरे के साथ मिलती हैं, फिर भी हम आदम है। आदम मीन्स आदमी। आदम पाकिस्तानी वर्ड है आदम, या एडम। एडम से बना ना, एडम एंड ईव, जो पहले क्रिश्चियनिटी में जिनको हम मानते हैं कि पहले इंसान और औरत थे। हम हैं तो सभी आदम ही है, पर हम सब अलग हैं। हमारा खाना पीना अलग है, टेस्ट अलग है, पहरावा अलग है, सब कुछ अलग है। तो जिस तरह से हमारी बॉडी डेवलप हुई होती है, हम उस तरह से परसीव करते हैं, एनर्जी को देखते हैं। किसी को है तो सभी कुछ सफेद रंग से उत्पन्न हुआ है,
किसी को पीला पसंद है रंग, किसी को हरा, किसी को गुलाबी, किसी ने काली गाड़ी लेनी है, किसी ने नीली लेनी, गाड़ी तो गाड़ी है। मेरी बात को समझे आप? जी सर, जी सर। इसी तरह से हर इंसान अलग है। ये व्हाइट लाइट है, व्हाइट लाइट जब प्रिज्म से पास होती है उसके अलग अलग रंग स्कैटर हो जाते हैं रेनबो की तरह। और जब ये प्रिज्म एक तरह से ये माने कि मेरे हाथों से जब जा रही है, आ रही व्हाइट लाइट आ रही है, जैसे उन्होंने पकड़ा, बड़ा सही पकड़ा कि उसको सितारे नजर आए, तो जैसे ये व्हाइट लाइट आ रही है तो आगे आपने डिफरेंट महसूस किया सभी ने, पर ऑलमोस्ट जो रिजल्ट थे वो मैचिंग थे। जैसे करुणा की दी गई तो वो रिजल्ट सिमिलर थे, क्वांटम दी गई तो रिजल्ट सिमिलर थे, ये वाली दी गई तो रिजल्ट सिमिलर थे। किसी को कोई और प्रश्न पूछना हो? आप सेटिस्फाइड हैं अवधेश राणा जी मेरे आंसर से? जी सर, जी सर। थैंक यू। और भूपिंदर सिंह जी, प्रभु जी पूछिए मेरे मालिक। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। सर जैसे आप इतनी दूर बैठे हैं जी और रास्ते में समुद्र भी है, तो जी जी, क्या इसमें कोई रुकावट नहीं पड़ती जी? वेरी गुड क्वेश्चन। वही हमने बोला कि हम इतने मीलों दूर बैठे हैं। देखिए मैंने पहले क्या कहा था कि रेकी आती कहाँ से है? ईश्वर से जी। उस ईश्वर के साथ आप भी जुड़े हुए हैं, प्राण शक्ति के साथ। हाँ जी। मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। आपका कंप्यूटर, लैपटॉप, मोबाइल मेरा इंटरनेट के साथ जुड़ा हुआ है, सर्वर के साथ जुड़ा हुआ है, चाहे जी उसमें जी सिम कौन सा भी है, कनेक्शन कौन सा भी है, जुड़ा हुआ है। जी। इसी तरह हम सब एक ईश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, हाँ जी। एक जाल वेब के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। तो जब यहाँ से हम कोई कमांड आपको देते हैं जी तो ऑटोमेटिकली वहां से पूरी होती है। जरिया हम है, पर ये जी रेकी मेरे से नहीं आ रही, रेकी आ रही है ईश्वर से। और दूसरी बात ये है कि ईश्वर का ना कोई फ्यूचर है, ना कोई पास्ट है, ना कोई प्रेजेंट है। ईश्वर एक वाइड की तरह है। जब रेकी हम आगे चल के सीखते हैं तो हम वाइड टर्म यूज करते हैं कि वाइड होता है कि जैसे ब्लैक होल समथिंग एल्स, वाइड खाली कुछ भी नहीं, जिसमें ना अतीत है, ना वर्तमान है, ना पिता है, ना पुत्र है। ईश्वर का कोई पिता नहीं है, कोई पुत्र नहीं है। ये सृष्टि जो है दोबारा बनेगी, खत्म होगी, बनेगी, साइकिल्स, लॉट ऑफ साइकिल्स। तो इसी तरह से जो एनर्जी है वो वहां पे स्टोर हो जाती है और वहां से आपको मिल जाती है। चंद्रशेखर जी। जी थैंक यू। धन्यवाद। चंद्रशेखर जी बताइए। प्रभु जी आपने अभी तक, चंद्रशेखर जी ग्रीन का सर। चले ठीक है जी आगे। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो? वेरी गुड। अब देखिए कि अब क्वेश्चन है कि ये एनर्जी हमें हील कैसे करेगी, ये एनर्जी हमें ठीक कैसे कर सकती है। एनर्जी हमने महसूस की। आप कोई भी, आप ज्योतिषी भी हैं, आपने उपाय किए होंगे ज्योतिष के, आपको कभी इतनी जल्दी रिजल्ट मिले? नहीं मिले। राजीव गोयल जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं सर, मैं यही कह रहा था कि ज्योतिष में इतना जल्दी कोई कभी भी रिजल्ट नहीं दिखा। चले वैसे मिलने चाहिए, जो अच्छे ज्योतिषी हैं उनके रिजल्ट जल्दी मिल जाते हैं। तो देखिए ये जो है, ये कहते हैं ना चमत्कार को नमस्कार। जो चीज है वो है। मैं यहां से अगर लैंप ऑन करूंगा, रेड लाइट या कुछ सिग्नल भेजूंगा, आपको रिसीव हो जाएगा। मींस कि ये एनर्जी है, और एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये एनर्जी का रूल है। अब ये हमें हील कैसे करेंगे? देखिए 30 सेकंड में तो इसने क्या हील करना है। 30 सेकंड एनर्जी जो रेकी हम देते हैं, कम से कम 20 मिनट का सेशन होता है। 20 मिनट का सेशन होता है और उसके बाद हमें 4 से 5 सेशन लगते हैं अलग अलग बीमारियों को अलग अलग वे में हील करने के लिए। रेकी कैसे हील करेगी? जो एनर्जी है, अगर इसको आप बार बार एनर्जी रिसीव करेंगे आपको हीलिंग महसूस होगी। हो सकता है कईयों को इसके बाद थोड़ा सा हल्का सा कोल्ड हो जाए या सर भारी हो जाए, तो इसलिए पानी जरूर अवश्य पी लें, जो आपकी नेगेटिविटी है वो रिमूव हो जाए। अभी जैसे मैंने बोला कि आपकी नेगेटिविटी रिमूव होगी, तो अच्छी बात क्या है कि जब रेकी की एनर्जी आपको महसूस होगी, जैसे आपको हीट महसूस हुई, तो आपकी बॉडी में क्या होगा कि रेकी जब आप एनर्जी लेते हैं तो ईश्वर के साथ जुड़ते हैं, ईश्वर से जो प्रकाश आता है और वो आपके चक्रों को खोलता है, आपकी बॉडी को साफ करता है।
कहते हैं रोग जब भी उत्पन्न होता है पहले अंदरूनी शरीर से होता है और फिर बाहर के शरीर में वो दिखता है। साइंस ने भी प्रूव किया है। तो कोई भी खासकर इंसान को जैसे मानसिक रोग भी है तो पहले वो घर करता है अंदर ही अंदर, फिर वो बाहर इरप्ट होता है। तो रेकी क्या है, बीमारी को, किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म करने की समर्थ है। इसमें पावर है कि किसी भी बीमारी को जड़ से खत्म कर। तो धीरे 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 रेकी जब हम देते हैं, एक एनर्जी है और पॉजिटिव एनर्जी है, और ये हमें चेंजेस लाती है, हमको रिजुमिनेट करती है, हमको अच्छा बनाती है और हमें विकसित करती है आध्यात्मिक तौर पे, मानसिक तौर पे। और आगे बात करें हम यहाँ पर वर्कशॉप वगैरह तो हमने डिस्टेंट ही करनी है। अट्यूनमेंट की यहाँ पे आई थिंक सो आराधना जी ने वर्ड यूज किया था अट्यूनमेंट, मैंने कहा था अट्यूनमेंट नहीं दी। रेकी में जैसे मैंने आपको बताया कि अट्यूनमेंट दी जाती है। अट्यूनमेंट क्या होती है कि जो एनर्जी है वो आपको दे दी गई है, आपको अट्यून कर दिया गया है एनर्जी के साथ, आप जब मर्जी उसको चैनल कर सकते हैं। आप सारी मैं किताब भी आपको दे दूं, आप वो एनर्जी के साथ नहीं जुड़ पाएंगे, आप वो एनर्जी नहीं ले पाएंगे। पर जब मैं आपको अट्यूनमेंट दे दूंगा तो आप खुद को हील कर सकते हैं, अपनी बॉडी पे हाथ रख के, किसी की बॉडी पे हाथ रख के, या जो मैंने किया उसको बीमिंग बोलते हैं, बीमिंग। तो आप रेकी उनको बीम कर सकते हैं, रेकी दे सकते हैं और उनको ठीक कर सकते हैं। और अट्यूनमेंट जो होती है वो मास्टर ही देता है, लेवल 4 जिसके पास है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 वाले नहीं दे सकते। और रेकी लेने के बाद 21 दिन का क्लेंजिंग एंड डिटॉक्सिफिकेशन पीरियड होता है, जिसमें हमारी बॉडी सारी जो साफ होती है, हील होती। 7 चक्र होते हैं, 3 रेकी 3 दिन में पूरे चक्रों में से गुजर जाती है। पर 21 दिन हमने इसलिए रखे हैं कि जो बॉडी से वो जो नेगेटिविटी है, जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, जो काफी सालों से वो जो हमारे अंदर जो नेगेटिव चीजें बसी हुई हैं, उनको निकलने में 21 डेज लगते हैं। और आगे बात करें कि रेकी किस किस को हम दे सकते हैं। रेकी खुद को दे सकते हैं, दूसरों को दे सकते हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, बेबीज को भी दे सकते हैं, पशु पक्षी को भी दे सकते हैं, जानवरों को दे सकते हैं, इमरजेंसीज को दे सकते हैं। जैसे आप जा रहे हैं कहीं पे, वहां पे आगे कोई सिचुएशन ऐसी बन गई, आप उसको सिचुएशन को भी हील कर सकते हैं रेकी देने से। पेड़ पौधों को दे सकते हैं, क्रिस्टल्स को दे सकते हैं, अपने खाने को दे सकते हैं। आपको एक बात बताऊं, आप मेरे बच्चे कई बार वो हंसते हैं, मैं जब खाने को रेकी देता हूं ना, मैं खाने को रेकी दे के खाता हूं तो खाना इतना अच्छा टेस्ट करता है। दवाइयों को रेकी दे सकते हैं, तो सभी दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। पुराने जमाने में जब महिलाएं जब किचन में खाना बनाती थी तो पाठ वगैरह सुनती थी, सिमरन करती थी, एक तरह से वो भी एक रेकी है, अच्छी पॉजिटिव एनर्जी वो खाने में डालती थी। और आजकल सारा पैक्ड फूड है, पता नहीं किस किस के हाथ लगे होते हैं, किस किस तरह की वो एनर्जी साथ में लेके आया होता है, और वो एनर्जीज जब हमारे साथ इंटरेक्ट करती हैं तो हमारी बॉडी को डिस्टर्ब करती हैं। अपनी कार को दे सकते हैं, किसी भी चीज को आप एनर्जी, अपने प्रोजेक्ट्स को दे सकते हैं, घर को दे सकते हैं। रेकी से आप लॉटरी भी लगा सकते हैं, अपनी लॉटरी को भी रेकी दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं आप में डेडिकेशन होनी चाहिए। कुछ भी करने के लिए आपको उतना समय निकालना पड़ेगा, अपना उसको डेडिकेटेड होना पड़ेगा उस चीज के लिए। तो आगे शरीर के बारे में बताया है और रेकी की ट्रीटमेंट कैसे देते हैं खुद को, दूसरों को, उसके बारे में बताया है। रेकी हमें कैसे मदद करेगी, ये सारी चीजें बताई गई हैं। ये आपको जैसे रेकी लेने के बाद अगर आप देखिएगा ना, चाहे आपने 30 सेकंड ही लिए रेकी, आप थोड़ा सा अपने आप को एनर्जेटिक महसूस करते होगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार जैसे मैंने ना कुछ खा पी लिया, या मेरे में थोड़ी सी पावर सी आ गई है। कुछ लोगों को हो सकता है सभी सेम ना महसूस करें, कुछ लोग ऐसे होगा यार नींद आने लग पड़ी। उन लोगों में क्या है, जिनको नींद आ रही है, उनके ब्लॉकेजेस जो हैं, नेगेटिव एनर्जीज रिलीज हो रही है, शरीर थक गया है और वो हील होने के प्रयास में लगा, और ये उनके साथ हो रहा। किसी को यहां तक कोई प्रश्न पूछना है? नो सर। किसी और को कोई भी प्रश्न पूछना हो?
गुरु जी एक बात सर पूछनी थी। आपने कहा कि जैसे हम मतलब पेड़ पौधों और फूड को भी रेकी दे सकते हैं, तो फूड को हम कैसे रेकी देंगे, मतलब वेरी क्या गुड प्रोसेस है? प्रिया पठानिया जी, आपने लेवल 2 किया है, लेवल 1 किया है? सर 1 नहीं कंप्लीट हुआ, अभी सेकंड नहीं हुआ, 1 में भी 12 दे मार्च को सकते हैं। हुआ। 1 में आपको रेकी देनी पड़ेगी, जैसे एक्चुअल बीम करनी पड़ेगी रेकी, पर वो थोड़ा अटपटा सा लगता है और उसकी स्पीड जो स्लो होती है। 2 में हमें सिंबल मिल जाते हैं, तो आपको बस फूड पे सिंबल ड्रॉ करना है और ऑटोमेटिकली फूड को रेकी मिल जाती है। आप पानी को रेकी दे के पी सकते हैं। रेकी वाला पानी पीने से आपकी जो हेल्थ में काफी अच्छा जो वो आप देखेंगे, महसूस करेंगे खुद में। राजीव गोयल जी, आप कुछ पूछ रहे थे? जी मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे अभी मतलब ये 21 डेज के बाद भी क्या हम वो जो चक्रा वाली मेडिटेशन है वो कंटिन्यू कर सकते हैं? देखिए, जरूरत नहीं है। आप एक बार रेकी के साथ कनेक्ट, जैसे आप पढ़ रहे हैं, आपको एक जब सर्टिफिकेट मिल गया, जैसे 6 महीने का कोर्स है, आपको सर्टिफिकेट मिल गया, तो सर्टिफिकेट लेने के बाद कोई दोबारा फिर वो क्लास में घुसता है? लोग नहीं कहते सर, हैं यार नहीं पीछा छूटा, कहते हैं यार बड़ा अच्छा हुआ। बच्चे तो आजकल ये कहते हैं। पर एक ठीक है सर, अगर थैंक जो जो अच्छा और जो ज्ञानी होता है वो सेल्फ स्टडी करता रहता है। वो जो किताबों में सीखा है वो तो सीखा ही, वो उसको आजमा के प्रैक्टिकली लाइफ में बहुत कुछ सीखता रहता है। जो क्लासरूम में जो सर ने सिखाया वो तो सिखाया ही सिखाया, पर बाद में उसको आजमा कर लाइफ में लाकर वो बहुत सारी चीजें सीखता रहता है। तो यू सर। 21 दिन का पीरियड होता है, वो यही होता है कि उसके साथ कनेक्ट करने का। बाद में आपको सर्टिफिकेट मिल गया, मीन्स की एनर्जी आपके साथ कनेक्ट है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप प्रयास करेंगे, उतना ही आप लाइफ में आगे बढ़ते जाएंगे। जितना रेकी के बहुत सारे लेवल हैं, तो वैसे तो 4 तक ही है मेन इंपॉर्टेंट जो है। जिगर मेहता जी, आपने प्रश्न पूछना है, बताइए। हाँ गुरुजी, अभी आपने वो कहा कि दवाइयाँ या फिर एकदम से रोग वार नहीं करते, तो मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था या कुछ सुना था कि जो भी हो हमारे बॉडी के ऊपर यानी हमारे मस्तिष्क के ऊपर एक ऑरा चक्र आता है। जो बिल्कुल भी रोग आता है, जो भी आता है नेगेटिविटी, वो पहले इसको डिस्टर्ब करती है, पहले ऑरा में फिर आती है। हमारी, हाँ, हमारी बॉडी पे अटैक करती है। अगर हमने ये रेकी से या हमारी जो पॉजिटिविटी से ये ऑरा चक्र अगर डिस्टर्ब नहीं होने दिया, तो हमारे में पॉजिटिविटी बनी ही रहेगी। उसके विषय पे कुछ चर्चा करनी थी आपसे। देखिए, पहली बात तो ऑरा चक्कर यहाँ नहीं होता, ऑरा पूरी बॉडी के इर्द गिर्द होती है, और ऑरा की भी ओके 7 लेयर्स होती हैं, 7 ओके लेयर्स ओके ऑफ ऑरा। ओके और जिनकी जिनकी ऑरा जो ठीक है, उनके जो ऑरा होती है वो इलेप्टिकल होती है, अंडाकार में। बरोबर जी। और जिनकी डिस्टर्ब होती है, उनकी जैसे अमीबा की होती है ना, उनकी हाँ डिस्टर्ब होती है, वे भी होती है। बरोबर ऑरा के कलर्स भी होते हैं, और जी। जिनकी ऑरा अच्छी होती है उनके कलर्स काफी स्ट्रांग होते हैं। ऑरा वाले बरोबर आजकल तो कैमरा भी आ गया। हम्म। तो ऑरा यहाँ नहीं होती, पूरी बॉडी के इर्द गिर्द होती है। ओके और ये बात बिल्कुल सत्य है कि जब भी कोई चीज आती है, सबसे पहले वो ऑरा में एंटर करती है, हमारे जिनको हम सूक्ष्म शरीर बोलते हैं, और जी फिर वो हमारे में फिजिकल शरीर में आती है, और फिर वो हमें नुकसान पहुंचाती है। जी तो ये हीलिंग यही करती है, ये अंदर की जो 7 शरीर है रेकी वहां से स्टार्ट करती है। दवाई आप खाते हैं तो सिर्फ बॉडी को हील करती है, पर रेकी जो है वो इंटरनली हर चीज को हील करती है। यही जो है रेकी का बेनिफिट है। किसी और को कोई प्रश्न पूछना हो? चलें, अब एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं, बोर नहीं करते, और थोड़ा सा एक लाइव एक्सपेरिमेंट करेंगे। आप लोगों ने, काफी लोग इसमें मौजूद थे पिछले लेवल में, शायद ये किया था प्रेम की शक्ति का। आपने किया हुआ ये एक्सपेरिमेंट? काफी लोगों ने। जी सर सर किया। किया हुआ। कुछ 2-3 काफी अभी नए लोग भी हैं। किया हुआ है सर, हाँ जी, हाँ किया जी, हुआ है। और बाकी जो काफी नए लोग हैं। चले, सिंपल एक्सपेरिमेंट है, आपको एक नई चीज जो है महसूस करवाते हैं, और आपके जो हृदय के लिए भी अच्छी होगी, और बहुत अच्छी बात है। जो अगर दोबारा भी करेंगे तो सभी अपने कैमरे ऑन कर लें थोड़ी देर के लिए, रिक्वेस्ट है। सभी फिर शांत, बिल्कुल शांत, गहरी सांस, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल रिलैक्स। अपने लेफ्ट हैंड को ऐसे आगे रखें, जैसे ऐसे सीधा सीधा आगे रखें, और ऐसे ऐसे सीधा आगे रखें। जिस लेवल पे भी आप रख सकते, मैंने ऊंचा इसलिए रखा है कि आपको कैमरे में दिखे। कंफर्टेबल लेफ्ट हैंड को ऐसे नॉर्मली ऐसे रखें, और सिंपली प्रेम के बारे में सोचें, जिस आप इंसान से करते हैं, जिस चीज से करते हैं, प्रेम के बारे में, जिसको भी असीम भगवान से करते हैं, इष्ट से करते हैं, गुरु से करते हैं, जो भी आप प्रेम के बारे में सोचें, और आंखें बंद करके और सोचें वो एनर्जी आपके हाथ में एकत्रित हो रही है।
एक्यूमुलेट हो रही, हाथ में आ रही है, उस एनर्जी के बारे में सोचें। वो एनर्जी, प्रेम एक क्या एनर्जी है, जिसको भी आप प्रेम करते हैं, आंखें बंद करनी है, आप आंखें बंद कर सकते हैं, खुली रखनी है, आप खुली रख सकते हैं, और अपना सिर्फ और सिर्फ प्रेम के बारे में सोचें। उस शख्स के साथ जो आपका प्रेम है, ईश्वर के साथ, बच्चों के साथ, किसी के साथ भी जिसको भी आप सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसके बारे में सोचें और लेफ्ट हैंड पे उसको रखते जाए। वो आपके लेफ्ट हैंड में आ जाएगी, उसको आप फील कर सकते हैं। उंगलियों को थोड़ा सा अगर अंदर की तरफ मूव करेंगे ना, जैसे आप स्पंज को मूव करते हैं, यू कैन फील दैट एनर्जी। आप महसूस करेंगे उस एनर्जी को, भारी होगी या लाइट होगी या पानी की तरह होगी या एयर की तरह होगी, आप महसूस करेंगे। अब अपना राइट हैंड आगे ले आओ, उसको वैसे ही रहने दें, राइट हैंड को आगे वैसे ही रख लें। अब आपने अपने लेफ्ट हैंड से उसको राइट हैंड में ट्रांसफर करना है। हो जाएगी जैसे फाइल कंप्यूटर की, आप ऐसे नहीं, हाथ दूर ही रहे, हाथ के ऊपर हाथ नहीं जाना चाहिए, हाथ दूर रहे, हाथ बिल्कुल ऐसे रहे, हाथ ऐसे रखें, बिल्कुल सेम सेम हाथ, और वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होगी, जैसे एक फोल्डर से दूसरे फोल्डर में फाइल ट्रांसफर होती है, जैसे इंटरनेट से डाउनलोड होती है। कईयों को महसूस होगी, कईयों को ये लगेगा कि नहीं हो पा रही, कई जिनकी नहीं हो पा रही मीन्स उनमें ब्लॉकेजेस है, कईयों को लगेगा होगी, कईयों को दोनों हाथों में फील होगी। और जिनकी राइट हैंड में पूरी तरह होगी है, वो लेफ्ट हैंड को छोड़ दें, और जिनकी अगर दोनों हाथों में है तो दोनों हाथों को रखें। अब उस शक्ति को अपने धीरे धीरे, जिनकी दोनों हाथों में, जिनकी एक हाथ में, वो राइट हैंड में, अपने हृदय के ऊपर रख दें और गहरी सांसें लें और उसके बारे में सोचें। कैसा लगा आपको? जी बताएं कैसा लगा। जी राहुल देवगन जी। तो मुझे जिसका बारे मैंने सोचा ना, वो बिल्कुल मेरे सामने आ गया जी। क्या बात, क्या बात जी। ईशान पृथ्वी जी। भाई मैं यहाँ ऑस्ट्रेलिया में हूँ, मैंने अपने पेरेंट्स के बारे में सोचा था, तो मैंने जब अपना लेफ्ट हैंड रेज किया था, तो वो मेरे को पूरा प्रॉपर उनकी जैसे पिक्चर आ जाती है ना सामने, तो मेरे पास ऐसा था कि इस मेरे हाथ में आ गई, फिर मैं यहाँ से दूसरे हाथ में मैं तो ट्रांसफर कर रहा था। आपने तो बाद में बोला कि हृदय में, वो वैसे ही इससे ऐसे लग रहा था वेन में से पहले ही ऐसे पेट में यहाँ पे है, वो हाथ तो मैं बाद में लेके गया। वेरी गुड, वेरी गुड जी। श्वेता शर्मा जी। सर गुरुजी, मुझे तो बहुत फील हुआ, बहुत जैसे एक इमोशनल आंसू टाइप होता है ना, एकदम ऐसा, और हैवीनेस भी बहुत हुआ। उसको भी लेफ्ट से राइट और जब हार्ट पर रखा तो ऐसा लगा कि बस अब ड्रेन हो गया सब कुछ, आंसू ही निकल रहे हैं। वेरी गुड। तो आप सभी ने देखा कि आपने एक आज एनर्जी फील की, और ये आप एनर्जी क्यों फील कर पाए? क्योंकि आप ऑलरेडी कनेक्टेड है लव के साथ, इसलिए कर पाए ना। तो आप रेकी को इसलिए भी ला सके अपने हाथ में क्योंकि रेकी के साथ आप कनेक्टेड नहीं है। जब आप रेकी के साथ कनेक्टेड हो जाएंगे तो आप अपने हाथों में रेकी को महसूस कर सकेंगे। अब सेकंड एक्सपेरिमेंट, और उसके बाद हम आगे चलेंगे, समय को भी देखना है, काफी देर होगी। अब लाइफ, जीवन के बारे में, जीवन की शक्ति के बारे में, वैसे ही लेफ्ट हैंड आगे कर ले और अपने जीवन के बारे में, आपके जीवन में बचपन से लेके अब तक जो जो आपने अच्छे काम किए वही सोचिएगा, जो आपकी अचीवमेंट्स थी, जो आपने अच्छे कार्य किए, जिसमें आप स्कूल में, कॉलेज में आप सम्मानित हुए, आपको इनाम मिले, आपने जीवन में खुशी महसूस की। लेफ्ट हैंड को आगे करके वो सारी अपने लेफ्ट हैंड में रख दीजिए, सभी की सभी चीजें। जो जो भी आपने लाइफ में अच्छा किया, जो भी आपकी उपलब्धियां थी, आपकी शादी हुई, आपके बच्चे हुए, गाड़ी ली, घर लिया, जो भी, वो सब कुछ आप लेफ्ट हैंड पे रख दीजिए। जो धीरे चल रहे, कोई इशू नहीं, आराम से चलें, लेट इट गो स्लो, फोकस ऑन दिस थिंग। अब इसको फील करें, जैसे आपने पहले प्रेम को फील किया था, अब इसको फील करके देखें, फिंगर्स को हल्का सा मूव करके फील इट।
आपको कुछ फील होगा, एनर्जी फील होगी। अब उसको राइट हैंड को आगे करें, एक दूसरे के साथ टच नहीं होने चाहिए। अब उसको ट्रांसफर करने की कोशिश करें राइट हैंड में विद योर इंट्यूशन इंटेंशन। कईयों की पूरी हो जाएगी, जल्दी हो जाएगी, कईयों की स्लो होगी, कईयों की दोनों हाथों में रहेगी। राइट हैंड में जब आपकी ट्रांसफर हो जाती है वो एनर्जी, अब आंखें बंद करके उस एनर्जी को अपने क्राउन चक्रा पे रख दे, अपने सर के ऊपर उसको क्राउन चक्रा पे रख दें। दोनों हाथों में है तो दोनों हाथ क्राउन चक्रा पे रख दें, ऐसे ऐसे। एक हाथ में तो एक हाथ राइट हैंड, दोनों में तो दोनों में क्राउन चक्रा पे रख। गहरी सांसें लें, वो एनर्जी को अपने अंदर भीतर जाता, दिल तक जाता महसूस करें। चले अब बताएं कैसा लगा आप। जी आराधना जी। सर ये दोनों बार जो ट्राई करा, मतलब जब लेफ्ट हैंड से राइट हैंड में ट्रांसफर करने को बोला आपने एनर्जी, तो राइट हैंड मेरा थोड़ा हैवी हैवी सा लगा। और सर मैंने मतलब जैसे प्रेम के रूप में मैं कान्हा को अपना इष्ट मानती हूँ और सब कुछ, तो कान्हा जी की छवि दिखाई देने लगी थी फर्स्ट में। एंड अभी जो है थोड़ा मतलब हैवी हैवी सा थोड़ा फील हो रहा है। कोई बात, मतलब ऐसा कोई प्राउड मोमेंट नहीं हुआ बचपन में, क्योंकि पढ़ाई में एवरेज एंड कोई ऑल, इशू तो नहीं है। जीवन ग्रेजुएशन खुद में एक प्राउड मोमेंट है जी। जीवन खुद में एक प्राउड मोमेंट है। और मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता था, जो प्रेम की शक्ति है वो थोड़ी लाइटर थी और फ्लोई नेचर की थी, ये थोड़ी हैवी थी और ये थोड़ी स्ट्रांग थी। और कोई? जी राजीव गोयल जी। गुरुजी फर्स्ट वाले में तो मतलब कि जब मैंने मतलब कि उसको फील किया, पहले तो मतलब कि ठंडक बड़ी महसूस हुई, और जब मैंने अपने हार्ट चक्र पे उसको मतलब कि जैसे ही शिफ्ट किया तो मेरे को सर उनके साक्षात मतलब कि जिसको कहते हैं उनकी छवि दिखाई दे दी। जी जी। और सर इस वाले में मेरे को ऐसा समझ लो सर, मेरा सारा मतलब कि पुराना जीवन मेरे को ऐसे जैसे रील की तरह निकल गया ना आगे से, सर ऐसे दिखाई दिया। जी जी। नीलकंठ जी। और पूरी जो अपॉर्चुनिटी थी सारी आ गई थी, ट्रांसफर पूरी हो चुकी थी, और सिर पे जैसे क्राउन चक्र में हाथ रखा तो वो अबाउंडेंस और भी हमें मिलने जा रही है और इसी तरह की हमें मिलने जा रही है, ये सारा फीलिंग हुआ था। जी वेरी गुड वेरी गुड। श्वेता शर्मा जी। सर वो पहले वाली में तो नॉर्मल मुझे इमोशनली एक आंसू आया, इसमें तो पूरी रील घूम गई और कुछ चीजें जैसे भूल गई थी, हमारी अचीवमेंट्स जो मुझे भूल गई थी क्लास 1 से लेके, मतलब अब कॉलेज, फिर उसमें मतलब टॉपर ही रही हूँ मैं ऑलमोस्ट, लेकिन कुछ चीजें भूल जाती है, कुछ वो जी। सब आंखों के आगे जो प्राइज ले रही हूँ सब कुछ, ABCD वेरी गुड। केंद्रीय विद्यालय की जॉब तक, मतलब जो मेरा फाइनल मैंने साइन किया था रजिस्टर ज्वाइनिंग का, वहां तक सब एकदम पूरा लोड हो गया A to Z। वेरी वेरी। चंद्रशेखर जी। चंद्रशेखर जी आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कर लें। चंद्रशेखर जी कोई परेशानी है आपको अनम्यूट करने में? चले हम आगे आगे चलते हैं। किसी और को कुछ बताना हो तो जरूर बताएं, कोई प्रश्न हो तो जरूर पूछें। कोई प्रश्न नहीं किसी का भी? ट्रांसफर नहीं हो रही सर, दूसरे हाथ में ना ये ट्रांसफर नहीं हुई? हाँ जी, एक में ही है बस, वो वाइब्रेशन और कुछ ऐसे जैसे कोई प्रेस सा करता है ना वो फील होता है, लेकिन दूसरे हाथ में नहीं महसूस हुआ जी। बिल्कुल भी महसूस नहीं होती? नहीं, एक हाथ में लेफ्ट वाले में हुई है बस, दूसरे राइट में वो ट्रांसफर ट्रांसफर नहीं हो रहा? जी। ब्लॉकेजेस है प्रभु जी, ब्लॉकेजेस है। और या कोई आप मेडिसिन खा रहे हैं? मेडिसिन तो सुबह खाई थी, अभी सुबह खाई थी। देखिए ये मेडिसिन वगैरह ये जो चीजें हैं हमें ब्लॉकेजेस उत्पन्न करती हैं, और इसीलिए जी। मैंने कहा कि जब भी आप मेडिसिन खाते हो तो उसको रेकी दे के अवश्य जरूर खाएं।
मेडिसिन क्या है, केमिकल है सॉर्ट ऑफ, एक आयुर्वेदिक दीवार जी। आप हमारे मेडिसिन मोस्टली हमारे जो सेंसेस को ना, सेंसरी सिस्टम को, नर्वस सिस्टम को, ब्रेन को ये डिस्टोर्ट करती हैं, उसमें से ये एक कह ले कि एक दीवार उत्पन्न करती हैं, उनको स्लो करती हैं, जैसे अल्कोहल करती है। तो कोई ऐसी बात नहीं, अगर आपने लेफ्ट में भी फील किया दैट मींस कि यू हैव फेल्ट दैट एनर्जी, तो आप उसको रख सकते हैं अपने दिल पे या क्राउन चक्रा पे, मेडिसिन कोई ऐसी बात खाई नहीं। थी, बिल्कुल सही बात है, मेडिसिन खाई थी। जी जी, बिल्कुल आगे सही। किसने यहाँ पे अभी हाथ खड़ा किया था, वो किसने पूछना था प्रश्न? कोई हाँ जी, नीलकंठ जी आप दोबारा प्रश्न पूछना चाहते हैं, पूछे प्रभु, पूछे नीलकंठ जी, आपका नाम बड़ा प्यारा जैसे आप एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो और हमारी नेगेटिव एनर्जी बाहर जा रही है, तो आपको कोई इफेक्ट होगा या नहीं होगा, वो पूछना चाह रहा था। है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। मैं आपको आप कोई टीचर है, मान ले मैं आई हूँ, आप टीचर हैं, आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो आपको कोई इफेक्ट होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। देखिए, मैंने हमारा एक लेक्चर हुआ था, उसमें मैंने 15-20 मिनट पे इस बात पे ये बताया था कि इस चीज का नुकसान और फायदा, और बहुत अच्छा उनका भी सिमिलर प्रश्न था कि क्या हमें कोई इसका नुकसान है रेकी का। आमतौर पर लोगों को ये होता है कि यार कि कहीं हमें तो कोई नुकसान नहीं है। देखिए, जब हम किसी को पढ़ाते, जैसे मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, तो मेरा भी ज्ञान में कुछ ना कुछ बढ़ रहा है। एक नया टीचर और एक पुराने टीचर में, चाहे वो सेम स्टडी की हुई है, जमीन आसमां का फर्क होगा, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस मैटर करेगा कि वो उस हालातों से कुछ सीखा है। और जब भी आप, ये पैसे नहीं है, हाँ अगर मैं अपनी तरफ से आपको पैसे दे रहा होता, मनी इज एनर्जी टू, तो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे कम हो रहे हैं क्योंकि मैं खुद से दे रहा हूं। अगर मैं अपने घर से आपको खाना दे रहा हूं, समोसे बनाए मैंने, रसगुल्ले बनाए, 100 रसगुल्ले बनाए आपको दे रहा हूं, तो हो सकता है मेरे लिए ना बचे। ये तो ईश्वर से आ रहा है, हवा पानी की तरह। मैं मान ले कि आपको प्यास लगी और मैं बताता हूं यार वहां पे नदी चल रही है, तो मैं क्या करता हूं, पहली बार जाता हूं, पानी भर के आपको दे देता हूं। मैं सिर्फ इतना कार्य कर रहा हूं। मेरा नुकसान ये हो रहा है कि टाइम का नुकसान हो रहा है, और कोई नुकसान नहीं हो रहा। पानी भर के मैंने दे दिया। अगर मैं उस पानी के बदले आपसे पैसे ले लूं, मोस्टली जब रेकी लोग देते हैं तो पैसे लेते हैं उसके बदले, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग है, तो मेरा भी फायदा हो गया। पर अगर मैं आपको सिखा दूं कि पानी कैसे भरना है नहर से और नहर कहाँ है, तो वो सबसे अच्छी बात है। इसीलिए मैं सबसे यही कहता हूं कि रेकी को सीखें, ये हम में है, कहीं बाहर से नहीं हम लाते। और ईश्वर क्या है, हम में है, ईश्वर कहीं बाहर तो नहीं है ना। तो इसका कोई भी, किसी भी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं, क्योंकि हम एक जरिया है। जो एनर्जी आ रही है वो ऊपर से आ रही, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, एनर्जी आती क्राउन चक्रा में, फिर थर्ड आई पे, फिर थ्रोट पे, फिर हार्ट पे, और फिर मेरे बाजुओं से वो बहती है। और इसमें मैं अपनी एनर्जी नहीं यूज कर रहा हूं। कुछ लोग नए होते हैं जिनको रेकी चलानी नहीं आती, कई बार वो क्या करते हैं, दूसरों को जब एनर्जी देते हैं तो कई बार वो अपनी एनर्जी दे देते हैं। उससे क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा वो थका थका महसूस करेंगे, किसी को एनर्जी देने के बाद, सेशन देने के बाद वो टायर्ड महसूस करेंगे। पर ये जो एनर्जी है, जो शक्ति है, जो ऑटोमेटिकली रिप्लेनिश हो जाती है, बहुत जल्दी होती है। ईश्वर ऑटोमेटिकली, आप देखें ना, आप कुछ कार्य करें, थक जाएं, सोएं, उसके बाद आप फिर से आपकी एनर्जी लेवल, हमें कोई चार्जर की आवश्यकता नहीं है। फोन को तो हम चार्जिंग लगा के चार्ज करते हैं ना, हमें कोई चार्जर लगाता है? नहीं लगाता। तो यानी कि हमें क्या है, कुंडलनी शक्ति है, जिसको प्राण शक्ति बोल, जो योगी महापुरुष होते थे उसको एक्टिवेट करते थे, वो सोई हुई है। एक्टिवेट करने का मतलब क्या है कि एग्जांपल दूं, आजकल जो फोन आ रहे हैं उनमें ऑप्शन है स्लो चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग तक भी आ गई, 20 मिनट में पूरा का पूरा फोन चार्ज। ये मान के चलें कि पहले आप स्टैंडर्ड चार्जर यूज कर रहे हैं, जब आपने अपनी कुंडलानी एक्टिवेट कर ली तो आपने अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग एक्टिवेट कर ली।
फिर आप जो मर्जी कार्य कर सकते हैं। और कोई प्रश्न किसी को कोई पूछना हो? बैद्यनाथ मिश्रा जी नमस्कार जी, कैसे हैं आप प्रभु जी? आपने ज्वाइन किया रिसेंटली, अनम्यूट कर ले प्रभु जी। बहुत बढ़िया unmute। सर, आपका चेहरा बड़ा बहुत तेजवान बढ़िया हो गया सर। प्रभु जी, जी जी सर, आपका चेहरा बड़ा तेजवान हो गया। जी सर, कैसे सर? पता नहीं, मैंने सब आपको आपका देखा है, आशीर्वाद है रोजी सर। आनंद जी ने भी देखा होगा। नहीं नहीं, आप रेकी लोगों को बड़ी देते हैं। आपका, आप बड़े यंग लग रहे हैं, स्किन आपकी ग्लो कर रही है। आई एम क्वाइट हैप्पी टू सी यू। जी सर, ये जी हमारे सर। बैद्यनाथ मिश्रा जी हैं, ये लेवल 3 में है और इन्होंने काफी लोगों का कमर दर्द ठीक किया रेकी के जरिए। कुछ प्लीज बताएं, जो नए हमारे स्टूडेंट्स उनको अपने जो जो कारनामे आपने किए अच्छे अच्छे, जो आपने लोगों को हेल्प की है, मदद की है, नाम रोशन किया है रेकी का, वो आप बताएं जरूर। जी आवाज में दिक्कत है थोड़ी सी, माइक्रोफोन। वेरी गुड, वेरी गुड। जी सर, मैं कुछ कमर दर्द जी सर, और थायराइड की कुछ बीमारियां भी अभी ठीक करने लगा हूँ। मैं रेगुलर मॉनिटर कर रहा हूँ उनको। जी जी। उनका कैसा हार्मोन लेवल क्या हो रहा है जी। और एपिलेप्टिक जो बोलते हैं, एपिलेप्टिक बीमारियां, वो भी कुछ ट्राई कर रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, देखिए जो क्रॉनिक डिजीज होते हैं, उन सब पे काम कर रहा हूँ थोड़ा। वेरी गुड। तो आपको कैसे रिजल्ट मिले? आप बस 3 महीने से जुड़े, नवंबर से जुड़े लास्ट ईयर से हमारे साथ शायद, और आपने काफी एक्सपेरिमेंट किए रेकी के। आपको कैसा लगा? सही में ऑनेस्ट रिव्यू दीजिएगा, एक ऑनेस्ट बात बताइएगा कि ये रेकी वैसे हमने आपको लेवल 1 ही सिखाई है, सॉरी उसुई सिखाई है, अभी बाकी नहीं सिखाई। तो आपको कैसा लगा जो बेसिक रेकी, जो उसुई की रेकी है, क्या एक्सपीरियंस रहा आपका? काम तो बढ़िया कर रहा है सर, लेकिन मेरी कुछ गलतियां रह जाती है, तो उससे कुछ डिले डिस्टरबेंस हो जाती है। पहले मैं ऐसे करके करता था रेकी, जो सिंबल बनाता था। जी जी। फिर ऐसे करके बनाया, फिर सिंगल हैंड के ऐसे जब मैं सिंबल बहुत बनाता अच्छी हूँ बात, तो बहुत इंडेक्स फिंगर बहुत हाँ फास्टर बहुत काम अच्छे करता रिजल्ट, है। बहुत अच्छे रिजल्ट ने। मैं भी यही यूज करता हूँ, हाँ चोकुरी बना हाँ, रहा हूँ मैं। ये सब कर करके एक्सपीरियंस होता है, नया नया डेवलपमेंट होता है, जी जी। नहीं, बहुत नई अच्छी नई बात है, इंसान एक्सपीरियंसेस सीखता होता है, है। टीचर जो है वो तो सिखा देता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो इसीलिए कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। और मैंने भी शायद आपको सभी को ये बताया था कि यार इंडेक्स फिंगर से ही ओके है, पर अलग अलग काफी सारी चीजें हैं, मुद्राएं हैं जिनको हम यूज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, बट इंडेक्स फिंगर इज द बेस्ट। और बहुत अच्छी बात है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे। और सुन के बड़ा अच्छा लगा कि आपने जो थायराइड की जो प्रॉब्लम्स हैं उनको भी आप रेकी दे रहे हैं, और बहुत अच्छा कार्य रेकी में आप कर रहे हैं। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है यहाँ पे? जी, किसी को कोई प्रश्न पूछना हो? दीपक जी आप आए हैं अभी? चले जी, नमस्कार जी सर। तो फिर आप जी सर एक चीज जी क्लियर भूपिंदर करनी सर। है जी। हाँ जी। कईयों ने ये वहम भी डाला है कि इससे जब हम जैसे ट्रेंड हो जाते हैं तो इससे रेकी देने से शरीर में कमजोरी आ जाती है जी, इसके बारे में क्लियर करेंगे? आप हमारे सामने साक्षात मौजूद, मेरे से ज्यादा रेकी तो मैं तो रेकी देता ही नहीं किसी को, खुद को बड़ी मुश्किल से दे पाता हूँ। हमारे सामने साक्षात बैद्यनाथ मिश्रा जी को आपने देखा जी, और उनके चेहरे पे आप तेज देखिएगा। मेरे माथे पे जो तेज है वो भी फीका पड़ रहा है उनके साथ में। हाँ जी, और नेचुरल लाइट है, तो बिल्कुल सही। कोई फिल्टर नहीं लगा हुआ, कुछ नहीं, उनका आप तेज देखिएगा चेहरे पे। हाँ जी, और ये देखिए, आपने देखा होगा कई लोगों का चेहरा तेजवान होता है। जी जी, ये देखिए, नेचुरल फोन के आप नॉर्मल फोन से उनका चेहरे पे तेज देखिएगा, आपको एहसास होगा कि जैसे एक दिव्य ऊर्जा है, एक ऑरा आपको बड़ी प्लीजिंग लगेगी। हाँ लग रहा है जी। तो रेकी देने से कोई हमें कमजोरी नहीं आती प्रभु जी। जी, अब देखिए, जैसे मैंने पहले ही बता दिया है कि ये हम खुद से नहीं, अपनी जेब से नहीं दे रहे, खुद अपने शरीर से नहीं दे रहे, अपनी कोई एनर्जी नहीं दे रहे, ये हाँ ईश्वर जी, की एनर्जी है।
और वहां से हम चैनल कर रहे हैं। ये लोग वही बोलते हैं जिनको अच्छे गुरु नहीं मिलते या जिनको अच्छा शक्तिपात नहीं मिलता। पहली बात तो ये होती, आपको लिनिएज जो है वो अच्छे गुरु की नहीं मिली, शक्तिपात नहीं मिला अच्छी तरह से, आपको पहले से ही अच्छी तरह से आपकी एनर्जी चालू नहीं हुई। और जी उसके बाद क्या हुआ कि आप जब रेकी दे रहे हैं, वो क्योंकि आप जोर लगा के दे रहे, रेकी कभी भी जोर लगा के नहीं देनी चाहिए। अगर नहीं फ्लो हो रही तो नहीं हो रही। पहली बात तो गुरु को सिखाना चाहिए कि आपको फीलिंग्स कैसे आती हैं, एनर्जी को समझना सीखना। जैसे मैं सिखाता हूँ, आपने एनर्जी महसूस करवाता हूँ, आप महसूस करने। सभी ने से मैंने पूछा कि आपको कैसा महसूस हुआ। हर किसी को अलग अलग महसूस होता है जब रेकी फ्लो होती है। जब रेकी फ्लो होती है आपको खुद महसूस होगा, आपके हाथों से वो फ्लो हो रही है। आपको कईयों को रंग दिखते हैं, कईयों को कुछ और महसूस होगा, कईयों को वाइब्रेशंस महसूस होंगे। अगर वो फ्लो नहीं हो रही तब भी आपको महसूस होगा। और फिर भी कुछ लोग अगर जबरदस्ती रेकी दे रहे हैं तो फिर क्या होगा, क्योंकि आप तो देना चाह रहे हैं पर ऊपर से एनर्जी आ नहीं रही, तो आपकी बॉडी जो है वो इंटरनल एनर्जी यूज करने लग पड़ेगी। इंटरनल एनर्जी जब यूज करेगी तो उसका भी कोई ड्रॉबैक नहीं होगा क्या, आप थका थका महसूस करेंगे, टायर्ड महसूस करेंगे, पर वो भी सोने के बाद ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप रिचार्ज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। ज्यादा से ज्यादा जो गलत तरीके से करते हैं, गलत तरीके से मीन्स यही होता है कि जिनका रेकी एक्टिवेट नहीं है और वो रेकी दे रहे हैं, उनको नुकसान हो रहा होगा। अगर आपने सही तरीके से, जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ प्रभु जी, बड़ी एक हमारे पंजाब में क्या हुआ, किसी का ना स्कूटर होते हैं ना, पुराने वेस्पा होते थे या दूसरे होते थे, चेतक होते थे, तो किसी का स्कूटर था, उसका ना इंजन ऑयल जो है वो लीक करने लग पड़ा। और उसको मैकेनिक ने बताया कि भाई तेरा इंजन ऑयल लीक कर रहा है और तू ना इसको बेच दे। वो बंदे ने क्या किया, हमारे पड़ोस में रहता था, उसने ना, वो जो पंजाब में भैया बहुत आ गए ना, भैया लोग आ गए, तो वो ठेकेदार बने, मार्बल का काम करते, तो ठेकेदार था कोई, वो मोटरसाइकिल स्कूटर ले लेते हैं आके जल्दी से। तो उसने क्या किया, भाई साहब ने उनको बेच दिया। और वो बेचारे थोड़े शरीफ होते, जैसे हम माइग्रेंट्स होते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया में आए, हम शरीफ है। यहाँ पे वैसे तो गोरे चालाकी नहीं करते, पर हमारे साथ बड़ी चालाकी कर सकते हैं। तो माइग्रेंट बेचारा बंदा मरता है, तो उसने वो स्कूटर ले लिया। उसने कहा जान छूटी यार, स्कूटर मिल गया, पैसे मिल गए। वो भाई साहब इतने खुश, वो कहते यार ये माइलेज बड़ी देता है। वो कहता है यार मैं इतना चक्कर लगाता हूँ, इसकी माइलेज जो बड़ी अच्छी, स्कूटर की सेकंड हैंड स्कूटर की माइलेज बड़ी अच्छी है। और वो प्रॉब्लम क्या थी, वो जो मोबिल ऑयल था, मुगलैल था, इंजन का ऑयल जो था, वो पीता था स्कूटर मोटरसाइकिल साथ में। महीने बाद क्या हुआ, इंजन खत्म। जब पहले पूछा गया उनको, वो कहता है यार स्कूटर बड़ा अच्छा है, स्कूटर बड़ा अच्छा है। मैकेनिक को दिखाया, मैकेनिक कहता है यार इसमें तो इंजन ऑयल ये पी रहा है, ये तो तुम्हारा पेट्रोल नहीं, इंजन ऑयल पे चल रहा था। तो यहाँ पे वो हिसाब हो जाता है कि जब आपकी बॉडी जो है अंदर इंटरनल एनर्जी यूज करने लग पड़े, तो वो इंजन ऑयल यूज करने लग पड़ा और उसका आपको नुकसान ही है, कोई फायदा नहीं है। रेकी का कोई नुकसान नहीं, अगर अच्छी तरीके से आप करते हैं, फायदे बेशुमार फायदे, और बहुत ही अच्छे फायदे। और आपने देखा बैद्यनाथ मिश्रा जी को, इनका जो चेहरा अगर आपने पहले देखा होगा, जब हमारे साथ ज्वाइन किया था, मैंने वीडियो कॉन्फ्रेंस की है इनके साथ, और काफी इनके चेहरे पे तेज है, खुशी है, रौनक है, ग्लैमर है। सबसे अच्छी बात यह है। नीलकंठ जी, आपको कोई प्रश्न पूछना है? दीपक जी, आपने थोड़ी सी हलचल की, आपको कोई जिज्ञासा, कोई मन में प्रश्न? प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। आपको कोई प्रश्न पूछना हो? नहीं सर, आपके दर्शन है, आपके साथ हूँ, ये बहुत बड़ी प्रसन्नता की बात है हमारे लिए, और ये सौभाग्य है हमारा कि मैं आपसे पहली बार दर्शन कर रहा हूँ। और बड़ा अच्छा सेशन रहा और हर चीजों को महसूस किया, और सच में मैं धन्य हुआ आपसे दर्शन पाके। तो जी भूपिंदर सिंह जी, आपको क्लियर हो गया कि ये जो है इंटरनल एनर्जी है और नहीं है, ये ईश्वर की एनर्जी है, और इसका कोई नुकसान नहीं है। हम किसी को देते हैं तो कोई भी किसी भी तरह का कोई हमें खुद को नुकसान नहीं। राजीव गोयल जी, आप बताएं, आपने हाथ खड़ा किया था। जी गुरुजी सिर्फ एक बात पूछनी थी कि जब हम किसी को रेकी देते हैं उसके बाद डिस्कनेक्ट कैसे करते हैं? वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड। देखें, मैं हमेशा कहता हूं, ये भी प्रॉब्लम होती है भूपिंदर सिंह जी, कई बार जब भी
जब भी हम रेकी किसी को देते हैं तो हम किसी ना किसी तरह से उनके साथ कनेक्ट होते हैं। और बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। और कई बार हम प्रॉपर डिस्कनेक्ट ना करें तो हमने ऊपर से रेकी लेनी बंद कर दी है, पर एक्चुअली क्या हुआ है कि वो बंदा हमारे साथ कनेक्टेड है और हो सकता है वो आपसे रेकी खींच रहा हो, सोख रहा हो। तो उस टाइम से आपको ये चीज महसूस होगी, आप टूटे टूटे से थके थके महसूस करेंगे। और कई बार इस कनेक्शन के थ्रू क्या होता है कि कोई नेगेटिव एनर्जीज भी उसकी आ जाती हैं। क्यों आ जाती हैं? क्योंकि आपने ऊपर से एनर्जी लेनी बंद कर दी। आप इंटेंशन नहीं है कि आप एनर्जी दे रहे हैं। सिंपल ये बात समझें कि एक डॉक्टर अगर प्रिकॉशन नहीं करता, ग्लव्स नहीं पहने हुए, मास्क नहीं पहना हुआ ऑपरेशन कर रहा है, तो कई बार वो खुद बीमार हो सकता है। ऐसे कहें कि यार डॉक्टर तो ऑपरेशन ही ना करे किसी का, जैसे कोरोना काल हुआ था, यार डॉक्टर तो वैसे बेचारे बहुत मरे, बहुत अच्छा काम किया डॉक्टर्स ने, सैल्यूट टू हमारे डॉक्टर्स। लोग कहते हैं जय जवान जय किसान। मैं कहता हूं कि जो ये 2-3 साल हमने देखे हैं, जो हमारी मेडिकल गलत काम भी किए हैं डॉक्टरों ने, अच्छे काम भी किए हैं, देखिए पॉजिटिव एंड नेगेटिव है, पर हम यही पॉजिटिव कहेंगे कि यार मैं हौसले वाला बंदा कि जिसको इतनी खतरनाक बीमारी में है और जो लोगों को देखभाल कर रहा। हम जैसे लोग तो घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। यहाँ के डॉक्टर्स तो अच्छे हैं वहां भी, पर कुछ लोगों ने क्या किया कि गलत चीजें की गई। चले हम नेगेटिविटी को नहीं, हमेशा हम पॉजिटिविटी को बढ़ाते हैं, पर ये देखिए कि उनका कितना है कि उन्होंने लोगों को किया, दिल से किया, कुछ हृदय से करने वाले। मेरा जो ब्रदर है, कजन ब्रदर है, उसका वो उत्तराखंड से, उत्तरांचल से एम्स से कर रहा है डॉक्टरी। उसका खत्म हो गई अब तो। उसके भी कुछ फ्रेंड्स जो है वो भी हॉस्पिटल में थे और एक बेचारे लड़के की, यंग लड़के की डेथ भी हो गई, उसको कोरोना हो गया। और जो मेडिकल स्टाफ ने हेल्प की वो सराहनीय है, पर कहने का भाव अर्थ यही है कि डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। प्रिकॉशंस किसी भी काम में, रोटी खाते हैं, बनाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, प्रिकॉशन इज मस्ट। इसी तरह रेकी में डिस्कनेक्ट करना बहुत जरूरी है। डिस्कनेक्ट करने के लिए सिंपली आप क्या करें, यहां से नेवल से ये एनर्जी ली, 1 2 3, सिंपली 1 2 3, सिंपली कराटे, कट कट कट, दिस वन कट कट कट। वो मूवी देखी थी सलमान खान की एक्स, कट, एक्स मैन देखी होगी। 1 2 1 2 1 2, 3 बार। 3 बार रेकी में क्यों महत्व है 3 बार का? क्योंकि त्रिमूर्ति, 3 लोग, 3 डायमेंशंस, ठीक है। और इससे भी बढ़िया बात है, जब आप रेकी दे के आपने फिनिश किया, उस बंदे को आप देख सकते हैं, अज्यूम कर सकते हैं कि वो येलो गोल्डन बबल में है। येलो गोल्डन बबल में उस बंदे को आप देख सकते हैं। और ये भी एक अच्छा है। और किसी को कोई प्रश्न पूछना हो? बैद्यनाथ मिश्रा जी, आपने पूछना है, बताइए जी। जी सर, मुझे पूछना है कि मैंने एक बुक में पढ़ा था कि अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है तो वो टोंग से, मतलब जुबान से अंदर की तरफ सिंबल्स बना के अगर रखे तो रात भर उसको, उसके थायराइड को रेकी मिलती रहेगी। क्या ये सही है? और एक क्वेश्चन है, आंखों के लिए कैसे रेकी देना है? और इसके बाद मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि हम कैसे जान सकते हैं कि हमारा रेकी काम कर रहा है कि नहीं, या लो हो गया है या क्या हो रहा है। बहुत अच्छी बात। देखिए, सबसे पहले तो जो पुरातन काल में जो काफी किताबों में लिखा है कि जीभ की टिप के साथ ना अपने तालू पे आप सिंबल्स बनाए। और ये हमारे योगिक सिद्धांतों में भी वो जीभ को पीछे लगा के अमृत का पान करते थे, ऊपर ले जाके जी, वो भी। और ये देखिए, कुछ लोग बनाते हैं, कुछ लोग रेकी देने के टाइम पे बनाते हैं। पॉजिटिव है अगर आप बना के देखना चाहें तो। मेरे को थोड़ा सा, मैंने प्रैक्टिकली जी सर, हमको ऐसा क्या करना चाहिए कि हम अगर रात भर सोते रहें भी तो हमको रेकी मिलती रहे? ऐसा क्या करना चाहिए हमको कि अपने आप को ऑटोमेटिक रेकी मिलती रहे बिना हाथ कुछ किधर डाले? ऐसे क्या कर सकते हैं वो बताइए। देखिए, ये बिल्कुल सही प्रश्न है। हर कोई यही चाहता है आज के युग में कि हर चीज ऑटोमेटिक हो।
ऑटोमेटिक टीवी, ऑटोमेटिक बेबी, ऑटोमेटिक बच्चे लगे गेमें खेलने, ऑटोमेटिक कोई टेंशन ना करे, ऑटोमेटिकली पढ़ाई हो जाए। ये हम इंसान ही ऐसे ना हम शॉर्टकट ढूंढते हैं, और इसका शॉर्टकट ढूंढा गया है। देखिए सही तरीके से जो चीज किया जाता है उसका फल भी होता है, पर ऑटोमेटिकली क्या होता है कि मैं आपको अपनी बात बताऊं, कुछ एक ना एनर्जी सिस्टम चैनल किए गए हैं और कुछ एक तरीके होते हैं वो हाई एंड पे होते हैं, जिनके थ्रू हम उनको जब एक्टिवेट करें तो वो रेकी जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लो करती रहती है। मैं अपना वाक्य सुनाता हूँ, जैसे आपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बता रहे हैं, तो मेरे को भी एक दिन लगा यार ये ना वैसे तो मेरे पास है, अभी भी मैं कर सकता हूँ कि मैं सभी को अभी ऑटोमेटिकली एनर्जी अभी भी दे सकता हूँ, मेरे को हाथ ऐसे करने की भी जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली आप तक रिसीव हो जाए, जैसे ऑटोमेटिक ईमेल्स होती है ना, तो सॉर्ट ऑफ थिंग। तो मैंने कहा कि यार चलो आज रात को ना ऑटोमेटिक एनर्जीज देते हैं, तो मैंने वो अपना जो एनर्जी सिस्टम है उसको एक्टिवेट किया। एनर्जी सिस्टम होते हैं जैसे आपने सुना देखा होगा ना, हमने आपको दिए अलग अलग एनर्जी सिस्टम दिए हैं, तो वो एनर्जी सिस्टम मैंने एक्टिवेट किया, उसमें मैंने एनर्जीज डाली और मैंने कहा कि ये मेरे को रात तक मिलती रहे, प्रोग्राम किया। विमी जोशी आप म्यूट कर लें। तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं, वो रात मेरी जिंदगी की सबसे खतरनाक रात, मेरे को नींद नहीं आई। कई बार एनर्जीज इतनी पावरफुल होती हैं कि वो आपको रिलैक्स नहीं करने देती। और आपको ऑर्ब ऑफ ओम दिया गया है, प्रभु जी दिया गया ना बैद्यनाथ मिश्रा जी? जी। हाँ, वो भी एक एनर्जी सिस्टम है। जैसे मैं मम्मी को रेकी भेजता हूँ तो मैं 5 दिन के लिए भेजता हूँ उनको, मैं रेकी डेवलप करके ऑर्ब में डाल के ऑर्ब ऑफ ओम को बोलता हूँ कि 5 दिन तक उनको रेगुलरली कॉन्स्टेंटली एनर्जी फ्लो उनकी अकॉर्डिंगली करता रहे। तो वैसे तो बहुत सारे सिस्टम हैं, पर आप ऑर्ब ऑफ ओम को ट्राई कीजिएगा। ट्राई कैसे करना है, उसको एक्टिवेट कीजिएगा। ऑर्ब ऑफ ओम का जो सफेयर है उसमें आप एनर्जी डालिएगा, 1-2 एनर्जी डालिएगा, ज्यादा मत डालिएगा प्रभु जी। 10-15 मिनट 20 मिनट उस स्फेयर को एनर्जी दीजिएगा और बाद में उसको ये बोलना, उसको प्रोग्राम करना है कि तो 5 दिन के लिए मेरे क्राउन चक्र पे आ जा और मेरे अकॉर्डिंगली मुझको एनर्जी देनी है, एडजस्ट करती, तो वो आपको ऑटोमेटिकली वो एनर्जी देता रहेगा। और काफी सारे ऐसे सिस्टम बनाए गए हैं जो ये काम कर सकते हैं। आंखों के लिए क्या रेकी देना है सर, कैसे देना है? देखिए आईसाइट डेवलपमेंट के लिए मैं खुद का आईसाइट डेवलप करना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है ऐसे क्या, लेकिन मुझे पोजीशन पता नहीं है। वैसे तो रेकी ये है, पर 2 सिस्टम बने हैं जिसको हम बोलते हैं फ्रेश आई सेंस, मैंने दोनों लिए हुए हैं, और आई केयर जो है वो मारिया विंसन का है। मारिया विंसन के सारे सिस्टम बहुत प्यारे हैं। और फ्रेश आई सेंस जो है वो हरी विंस्ट्रो का है। हरी जो मारिया है वो अमेरिका की है रेकी मास्टर, और जो हरी है वो इंडोनेशिया का है रेकी मास्टर। और दोनों के सिस्टम मैंने यूज किए हैं, मेरे को बहुत अच्छे लगे हैं। टचवुड अभी मेरी आईसाइट जो है बिल्कुल सही है। और देखिए आईसाइट क्या, बॉडी का हर पार्ट सही होना चाहिए, संपूर्ण शरीर इंसान का सही होना चाहिए। सबसे जरूरी तो दिमाग, बंदे का दिमाग सही होना चाहिए। वो खराब हो गया तो पता नहीं बाकियों को भी खराब कर देता है, ठीक है कि नहीं? आगे की तो चलो आगे खराब होगी तो अपनी खराब होंगी, दिमाग खराब हो जाए तो बाकियों को भी खराब कर देता है। तो रेकी इसलिए क्राउन चक्रा को हील करती है, सबसे पहले अच्छी बात है। अब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें प्रभु जी। जी सर, मैं ये बताना चाह रहा था कि कभी कभी लगता है कि हमारा हाथ काम करता है कि नहीं, हम हमारे हाथों से रेकी प्रवाह होता है या नहीं, ये टेस्ट करने के लिए सबसे आसान तरीका है, ये आपने भी खुद बताया है मुझे लेवल 1 में, मैंने वो खुद ट्राई किया है कि हम किसी फूल वाले पौधे को हम रेकी देना शुरू करेंगे तो हमको पता चल जाएगा, 2-3 दिन में फूल आ जाते हैं उसमें। जिसमें एक भी फूल नहीं आता था उसमें बहुत सारे फूल आ जाते हैं। कई बार ये ट्राई किया है, जी सॉरी कई बार ट्राई किया है, ये पूरा 100% सक्सेस होता है। मुझे पता चलता है, लेवल का भी पता चलता है। जब मैंने लेवल 1 किया, 2 किया, 3 किया तो बहुत कम टाइम रेकी देता हूँ, जल्दी पौधे आ जाते हैं, फल भी आ जाता है। मैंने ट्राई किया है ये। मैंने आपको जो भी कहा, कभी अगर जो भी हो जाए तो हमको पता चल जाएगा कि हमारा
रेकी काम करना तो मतलब कुछ गलती हुई है या कुछ स्लो हो गया है, पता चल जाएगा मतलब। सही बात। ये मेरा देखिए हिसाब से एक्सपीरियंस है। देखिए ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस था, मैंने आप सबके साथ लेवल 2 में शेयर किया था कि 3 में किया था? मुझे सर याद नहीं है, लेकिन आपने ही बताया था ये। सर और लेवल एक 1 बात में है, किया था, लेवल 1 में। लेवल 1 में? जी, तो मैंने हाँ। देख लिया, आप सबको दिल से पढ़ाया। ये मेरा एक्सपीरियंस था कि मैंने पढ़ा कि यार अपने दे सकते हैं उनको, पेड़-पौधों को रेकी दे सकते हैं। मैंने आपके साथ वो भी एक्सपीरियंस शेयर किया था ना, जैसे मेरा ये माउस है, तो इसमें सेल पड़ते हैं, तो मैं कुछ काम कर रहा था शॉप पे, तो सेल वीक हो गया और चल नहीं रहा था, और मैंने उसको रेकी दी एंड वो आधा घंटा 1 घंटा डेड सेल चलता रहा। और ये सच्चाई है। और एक बात सर, ये अगर किसी को ट्रॉमा हो गया है, कुछ चोट-वोट लग गई हो, पेन हो रहा हो, भीषण दर्द हो रहा हो, तो उसको अगर हम रेकी दें तो वो तुरंत चल जाए, पता चल जाएगा 5, 10, 15 मिनट में हमको पता चल जाएगा, उसको काम करे। वो बोलेगा रिलैक्स हो गया हूँ, पेन कम हो गया है। ये मैंने ट्राई किया है। ये मेरे लेवल 3 का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, लेवल 3 का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। एक बिच्छू ने काट लिया था सर, बिच्छू तो पता है आपको कैसा लगता है मतलब। तो मतलब उसको 20 मिनट का रेकी दिया और उसको रिलैक्स फील हो गया, मतलब वो बोला कि अच्छा लग रहा है। बस वही मेरा सर्टिफिकेट है मतलब। बैद्यनाथ जी, ये सब बताने के लिए आपको मैंने कोई फीस, कोई पैसे तो नहीं दिए? कोई पेड प्रमोशन तो नहीं है? नहीं सर, ये दिल से बता रहा हूँ। ये एक्सपीरियंस है, ये शायद लेवल 1, 2 में इतना पता ना चले, 3, 3rd पे आके मेरे को पता चला कि पावर क्या होता है मतलब। जी, जी। तो पावर का डेफिनेशन 3 में ही आके पता चलता है। देखिए मैंने पहले ही बताया था, रेकी 1 साइकिल चलाना, रेकी 2 मोटरसाइकिल, रेकी 3 जो है कार है, 4 एरोप्लेन है, और आगे जैसे क्वांटम रेकी है, कुंडलानी रेकी है, कुंडलानी सेकिम है, अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग पावर है। जितना कहते हैं ना कि आप आगे जाते रहोगे, ये तो स्टडीज है, जितनी आप करते रहोगे जी उतना। सर। और बिच्छू वाली बात पे मैं बड़ा हैरान हुआ, मैंने इतने एक्सपेरिमेंट नहीं किए, मैंने सिर्फ ये एक्सपेरिमेंट किया था, मैं जो पढ़ता हूँ ना, मैंने लिखा यार किताब में लिखा है पेड़ पौधों को दो, तो हमारे पीछे गार्डन है, तो वो वहां पे धूप कम आती है, तो मैंने कहा यार देखता हूँ, तो मैंने देखा यार 2 दिन मैंने रेकी दी सुबह उठ के, मैंने देखा जो उनके पत्ते हैं लश ग्रीन पत्ते इतने नए आ गए, और मैं हैरान हो गया, उनका जो पेड़ पौधों का जो हुलिया बदल गया। आई वाज शॉक्ड। फिर मैंने तुलसी को दी। आपको सुन के हंसी आएगी सर, मैं एक रूरल एरिया में रहता हूँ, तो जब ये किया तो वो लोग सब मेरे को बाबा बोल रहे हैं। कोई नया बाबा आया है तो हाथ लगा के ठीक कर देता है, पूरा बाबा बना दिया मेरे को। नाम भी मेरा बैजनाथ है, बैजनाथ बाबा बोलते हैं। देखिए आपका यशमान बढ़े, मेरी जो है मेरा आशीर्वाद यही है, आपका नाम बढ़ेगा, मेरा नाम बढ़ेगा, आप बाबा बनेंगे तो मैं लोग मुझे आपका आशीर्वाद है प्रभु, आपका आशीर्वाद है। ये ऊपर वाले का मजाक कर रहा हूँ। चले बहुत अच्छी बात है। देखिए खुशी होती है, हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो सबसे अच्छी खुशी यही होती है जब हम निस्वार्थ भावना से किसी के लिए करते हैं। मेरे को बड़ी अत्यंत खुशी मिलती है। और आपने निस्वार्थ भावना से जो लोगों के लिए कर रहे हैं, आप अपने चेहरे पे उसका रिजल्ट देख लें, आपके चेहरे पे कितना तेज है और कितना ग्लो शाइन चेहरा कर रहा है, कि ऐसे जैसे बिल्कुल अभी अभी नहा के क्रीम लगा के निकले हो। नेचुरल है प्रभु जी। और किसी को कोई प्रश्न पूछना है? देखिए यहाँ पे मैं बता दूं कि रेकी बहुत तरह की आती है। ब्यूटी के लिए रेकी आप दे सकते हैं, किसी और चीज के लिए आप रेकी दे सकते हैं, स्टडीज के लिए आप रेकी दे सकते हैं, आप अपनी कार को रेकी दे सकते हैं, गोल्स को अचीव करने के लिए रेकी दे सकते हैं। आपने यहाँ पर साक्षात देख लिया, मैंने कोई पैसे नहीं दिए यहाँ पर बैद्यनाथ मिश्रा जी को कि वो हमारे इतनी इतनी अच्छी चीजें बताई, उन्होंने आपको बता दिया वेजिटेशन को। जो लोग खेती बाड़ी करते हैं वो अपनी फसलों को रेकी दे सकते हैं। जिन लोगों ने घर में फूल पौधे लगाए हुए हैं उनको रेकी दे सकते हैं। जिन लोगों के घर में कोई फ्रूट वाले पेड़ लगे हुए हैं उनको रेकी दे सकते हैं। आप अपने खाने को रेकी दे सकते हैं, अपनी दवाओं को रेकी। जी जी। मैंने सर अपनी आईसाइट डेवलप करने के लिए रोज ऐसे हाथ करता हूँ, शायद इसीलिए मेरा चेहरा आपको खिला खिला नजर आता होगा। मैं ऐसे हाथों में देता हूँ आई को डेवलप करने के लिए, आईसाइट डेवलप करने के लिए। शायद इसका होगा स्किन का असर हो सकता है। आई साइट का बैद्यनाथ मिश्रा जी मेरे को बताइए कि आप कितनी देर से दे रहे हैं और आपको क्या रिजल्ट्स मिले? जी मैं सिर्फ सवेरे कर पाता हूँ और रात को कर पाता हूँ। 15-20 मिनट देता हूँ अपने आप को आई साइट के लिए। जी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बात करते रहे आप। मेरे पास यहाँ पे पड़ी हुई है मारिया विल्सन की आई केयर।
अच्छा और वो उसके रिजल्ट्स और फ्रेश आई एसेंस के रिजल्ट्स काफी अच्छे मेरे को मिले। हाँ, मुझे एक्चुअली सर पता नहीं है डायरेक्ट रेकी देना है या सिंबल बना के देना है, कौन सा सिंबल देना है, कैसे देना है, मुझे एक्चुअली इसके बारे में पता नहीं है, किसी बुक में भी नहीं पढ़ा है, बहुत सारे बुक्स पढ़े हैं। जी, आप सिंपल रेकी दें, सिंबल्स बनाने की कोई जरूरत नहीं है। क्या आपने कितनी देर होगी आपको? लगभग 2-3 दिन हुए, ज्यादा हुए हैं? आंख में देने का। अच्छा, आपको कुछ महसूस हुआ कि कुछ आईसाइट आपकी थोड़ी फर्क हुआ या कुछ ऐसा महसूस हुआ हो आपको? नहीं, मुझे पता नहीं चल पा रहा है, एक्चुअली कंफ्यूज हूँ। वो तो मुझे दूर का दिखाई नहीं देता। अच्छा जी, दूर का। हाँ, तो वो डेवलप वो ऐसे देखने से पता चल जाएगा। नहीं, अभी नहीं इम्प्रूव हो रहा है। जी, अभी टाइम लगेगा। 10-15 मिनट देते हैं आप? कितनी देर देते हैं? हाँ, 15-20 मिनट तक देते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। पर उसका जो रिजल्ट है आपके फेस पे भी दिख रहा है और बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं तो रिजल्ट आ रहा है और ये बहुत ही बढ़िया बात है। चलें आगे चलते हैं इसी के साथ, और उसके बाद हम सेशन फिनिश करेंगे। तो रेकी का आपने प्रैक्टिकली देख लिया, तो ये है कि आप अपने आप को कैसे ट्रीट करते हैं। हैंड पोजीशंस हैं, ये आपको दे दी जाएंगी जब आप रेकी करेंगे। और यहाँ पर जैसे ट्रॉमा की बात की, तो ट्रॉमा की भी बात की गई है। दूसरों को आप रेकी कैसे दे सकते हैं, ये सारी जो बातें हैं यहाँ पर, ये हैंड पोजीशंस की बात की गई है, जैसा कि बैद्यनाथ मिश्रा जी ने बताई दिया। तो बहुत अच्छा जो आज का सेशन रहा है, बहुत मेरे को तो बहुत आनंद आया आपके साथ बातें करके और आपको रेकी की एनर्जी सेंड करके। तो आपको किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो जरूर पूछें। किसी को कोई प्रश्न नहीं? चले, मैं लास्ट में आपको अब जो दूंगा सेकिन दूंगा, कुंडलानी सेकिन की एनर्जी रिसीव करे, हृदय से रिसीव करे, आपको बेनिफिट होगा। और इसको मैं थोड़ा 1 मिनट के लिए कोशिश करता हूँ देने के लिए। और मैं आपको देता हूँ कुंडलानी सेकिन की एनर्जी। कुंडलानी सेकिन ओम, कुंडलानी सेकिन ओम। गहरी सांस लें, आंखें बंद करें या खोलें, या आप पर है, पर महसूस करें कि आप ये एनर्जी ले रहे हैं। कुंडलानी सेकिन ओम फॉर ऑल ऑफ दीज पीपल। ये बाकियों को नहीं मिलेगी, आपको मिलेगी। कुंडलानी सेकिन ओम। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि आपको ये ना लगे कि यार बंदा चुप कर गया, इसलिए मैं बोलता रहता हूँ कुंडलानी सेकिन ओम, कुंडलानी सेकिन फ्लो, कुंडलानी सेकिन ओम। आंखें बंद कर ले, गहरी सांस, बिल्कुल गहरी सांस। मैं थोड़ी लंबी दूंगा ताकि आपको बेनिफिट भी हो। जय माता दी, जय। चले जी, कैसा लगा आप सबको? बहुत बढ़िया लगा सर। वेरी गुड रोज राणा, क्या क्या फील हुआ सभी बताएं जी, शेयर करें ज्यादा सर ज्यादा। मुझे सबसे पहले ची बॉल से फिर फुल बॉडी में, सहस्रार से लेके नीचे पाँव तक। मेरा फेस रेड हो गया एकदम से। मैं अपनी बात बताऊं, मेरा फेस रेड हो गया एकदम से। आप बताएं, कोई और बताए जी। गुरुजी मैंने फुल बॉडी में पूरी एनर्जी फील की और मैं इतना रिलैक्स हो गया कि एकदम से जैसे कि पता नहीं कितना बोझ उतर गया हो। क्या बात है, वेरी गुड। और कोई बताना चाहेगा प्लीज बताएं, क्या एक्सपीरियंस रहे सबके? पूरी बॉडी में फ्लो हुई, लेकिन मूलाधार चक्र में जाके रुक गया है, तो उसमें ब्लॉकेज लग रही है मेरे को। जी, सबसे इम्पोर्टेंट होता है जो स्टार्टिंग है, मूलाधार चक्र ही है। और हमारी जितनी जो नेगेटिविटी है, हमारी सारी की सारी नेगेटिविटी जाके जो एक्यूमुलेट होती है, वो हमारे मूलाधार चक्र में जाकर, अर्थ है ना, ग्राउंड है, तो वहां पर जाकर ये एक्यूमुलेट हो जाती है। और ये चक्कर को ठीक रखना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप नर्वस फील करते हैं और आप थोड़े कॉन्फिडेंस में नहीं रहते, आपको जिंदगी अच्छी नहीं लगती, खुशी नहीं होती लाइफ में, और अकेलापन महसूस होता है, टूटे टूटे से रहते, शरीर में थकावट रहती है, टांगों में थकावट, टांगों में दर्द, जो वेन्स की प्रॉब्लम है, टांगों की वेरिकोस वेन्स, ये सारी चीजें जो है इसके साथ रिलेटेड है। जी और बताएं जी।
जी प्रभु जी। दीपक जी आप बताएं। जी सर, महसूस होता है कि हाथ में एक पूरे शरीर में सिरन सी महसूस होती है और बड़ा बॉडी हल्का हो गया, और हर बार जितनी बार आपने एनर्जीज दी वो एकदम साक्षात महसूस हुई कि हाँ कुछ है जो गुरु के आशीर्वाद से हमारे शरीर में आ रही है। जी कंपन शर्मा जी आप बताएं। कंपन शर्मा जी। श्वेता शर्मा जी आप बताएं। मुझे सर इतना पहले हेडेक हो रहा था क्योंकि पहले ही तबीयत ठीक नहीं है। ये वाली एनर्जी रिसीव करती है एकदम से रिलीज, जैसे सो के उठी हूँ, पता नहीं कितने दिनों के बाद सो के उठी हूँ। कल भी ठीक हो। 2-3 दिन ठीक नहीं है, तो कल वाली एनर्जी भी ऐसी ही, वो कल वाला ही सेम फील हुआ, ऐसी ही पावरफुल, वेरी एकदम रिलीज हो गया, जैसे पता नहीं कितने दिनों बाद सो के उठी। वेरी रिफ्रेश महसूस कर रहे होंगे। आचार्य उत्पल शर्मा जी। आचार्य उत्पल शर्मा जी अनम्यूट करके बताएं। चंद्रशेखर जी। प्रभु जी अनम्यूट करके बताएं, अनम्यूट करके। आप बाहर जाने लग पड़े, कोई ऐसी बात नहीं, कोई किसी और को बताना हो कुछ। और लास्ट में मैं आपसे ये कहना चाहूंगा इंपॉर्टेंट बात कि जैसे किसी ने पूछा कि रेकी देने से क्या हमको कोई नुकसान होता है। अब आप ये एक बात सोचिए कि आप लोग 20, 25, 30 लोग यहाँ पर मौजूद हैं, पहले भी थे जब मैंने रेकी दी, तो यानी कि मैं 100 लोगों को भी दे सकता हूँ, 1000 को भी दे सकता हूँ, पूरे संसार को हम रेकी दे सकते हैं। इट मीन्स कि यार मैं ड्रेन हो रहा हूँ, नहीं। देखिए रेकी एक इंसान दे रहा है, मिल सबको रही है, ये चीज आप समझ रहे हैं। रेकी एक इंसान दे रहा है, मिल सबको रही है, और इसका प्रमाण क्या है कि इसीलिए रेकी मेरे से नहीं आ रही, ईश्वर से आ रही है। आप एक चीज समझ रहे हैं कि एक बंदा कितना किसी। चंद्रशेखर जी बताएं आप बाहर आ गए। म्यूट हो गया था जी, एक्चुअली, जी, वो मेरे को सर के ऊपर से एनर्जी आई है, लेकिन धड़ धड़ तक आई है। जी जी। और जो एक बार वो सर के ऊपर हाथ रखना था, तो उसमें मुझे कुछ सर के ऊपर से गई है एक ठंडी सी चीज, और दिल तक गई थी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी और गुड। आपने जो बोला था अपनी चीजों को याद करो, अपने इष्ट को या किसी को याद करो, उसमें मुझे कुछ व्हाइट सी आकृतियां सी दिखी थी। जी जी, बहुत अच्छी बात है। व्हाइट लाइट दिखना, व्हाइट आकृतियां दिखना, इट मींस अच्छी आकृतियां बात दिखी है व्हाइट, जैसे किसी जैसे शैडो सी होती है ना। एंजल्स होंगे प्रभु जी, एंजल्स होंगे। हमारे हिंदुइज्म में मानते नहीं है, या जैसे देवदूत कह लें, स्वर्गदूत कह लें, एंजल्स होते हैं। अच्छा जी सर। जी जी, एंजल्स होते हैं, वो ईश्वर का संदेश लेके आते हैं, जो एनर्जीज लेके आते हैं, मोस्टली स्पिरिट्स एनर्जीज जो लेके आती हैं, मैसेज लेके आती हैं। चले, बहुत अच्छा रहा आज का सेशन, और होपफुली आपने एंजॉय किया होगा। जिन लोगों ने ये एनर्जीज रिसीव करनी हो दोबारा, वो वहां पर प्ले करके जब अपलोड कर दूंगा मैं, आप रिसीव कर सकते हैं। और चाहे वो 30 सेकंड के लिए पर आप रिसीव करेंगे, आपके लिए बेनिफिट होगा, आप मल्टीपल टाइम रिसीव कर सकते हैं। तो मैं आपके साथ डिस्कनेक्ट होता हूँ और मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, नमस्कार। जय माता दी सर। थैंक यू सर। धन्यवाद आप सभी का। जय माता दी सर जी। जय माता। मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके और फिर थैंक यू सो मच।